आज हम बात कर रहे हैं जी व्हाट इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या करता है जिंदगी के अंदर और इससे हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर अभी का चलने वाला जीवन परिवर्तित कर सकें। हमने अक्सर देखा है कि हम एक खास किस्म की जिंदगी जी रहे हैं, लगातार जीते चले जा रहे हैं और रोज जी रहे हैं, हर साल जी रहे हैं, पूरी जिंदगी लगभग बीत जाती है और उसमें परिवर्तन ही नहीं आता। अब मजे की बात यह है कि हम ऐसा सोचते हैं कि यही जिंदगी होती है और ऐसा जीने को मजबूर हैं, चलने दो। अगर हम ऐसा कुछ कर सकें कि ये जो कड़ी है रोज एक जैसी जिंदगी जीने की, इसको तोड़ सकें और अपने लिए कल का दिन बदल सकें जो पिछले कल से अलग हो, तो वो कैसे हो सकता है? वो हमारी जिंदगी में एक्सपीरियंस, अनुभव के थ्रू हो सकता है। हमने जीवन में कितने अनुभव लिए, क्या क्या समझा, उसके द्वारा हम अपने जीवन के अंदर भविष्य के लिए चलने वाली एक कनेक्टिविटी होती है ईश्वर के साथ हमारी, वो बदलते हैं। भविष्य जिसको हम नया प्रेजेंट कहते हैं, पास्ट जो पिछला प्रेजेंट होता है और एक अभी जो अभी का प्रेजेंट है, इसको जीने के लिए ईश्वर ने महसूस करने के लिए हमें एक हार्डवेयर दिया है जो है दिमाग। उस दिमाग को महसूस करने की ताकत दी है। जो महसूस करने की ताकत मिली है वो मिली है एक्स्ट्रा खास चीज से। जब वो महसूस करने की ताकत इस शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर इस रखे हुए दिमाग के बावजूद भी मृत कहलाता है। वो महसूस करने की एक इंटेलिजेंस है, एक अजीब सी समझदार सी चीज हमारे अंदर है। वो कमाल की मजेदार चीज है। वो हमें इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि पैदा होने के बाद से लगातार हमें पोसती है, हमें जिंदा रखती है, हमारा ध्यान रखती है और ये टेक केयर करती है कि हम सुचारू तरीके से सही व्यवस्था के साथ जिंदगी जिए, गड़बड़ नहीं हो। हम इसे आत्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, सोल, स्पिरिट, अलग अलग शब्द हैं। ये कहा जाता है कि आत्मा मरती है या नहीं मरती है, या आत्मा को दुख नहीं पहुंचा या पहुंचा। आत्मा स्त्रीलिंग है। आत्मा यानी कि अनुभव करती है, एक्सपीरियंस। जितना भी अनुभव जीवन का आता है वो आत्मिक तौर पे आता है। हमें शरीर के अनुभव लगातार बदलते रहते हैं, दिमाग के अनुभव बदलते रहते हैं। जो आत्मा पर गहरी छाप पड़ जाती है वो अनुभव कभी नहीं बदलता। ये आत्मा इस शरीर को पालने पोसने में जन्म से, बचपन से लगी होती है। 3 महीने का जब शिशु होता है माता के गर्भ में, तो उसमें 8000 न्यूरॉन्स दिमाग में बनने शुरू होते हैं प्रति मिनट। 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर। इतने छोटे से स्केल पे ये बनाना शुरू करता है और 6ठे महीने तक जो 8000 न्यूरॉन प्रति मिनट होते हैं वो 4 मिलियन यानी 40 लाख न्यूरॉन प्रति सेकंड जोड़ना शुरू कर देता है 6ठे महीने से। 9वें महीने तक पहुंचने के बाद बच्चे को कमाल की बुद्धि आनी शुरू हो जाती है। उसको 2 साल तक ये ग्रोथ होती रहती है और 2 साल तक बच्चा धीरे धीरे इससे बुरा मानना, उससे अच्छा मानना, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये लगातार चला रही है। ये इंटेलिजेंस इतनी कमाल की है कि छोटे बच्चे से प्रेम लेना देना, पसंद ना पसंद, उसका सब कुछ, और बाकी जो माँ बाप सिखाते चले जा रहे हैं वो लगातार सीखने की क्षमता दे रही है। ईश्वर ने हमें कमाल की ऐसी आत्मा दी है, कमाल का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने की ताकत दी है कि हम अपने जीवन में चीजों को सीखें, समझें और भविष्य को बदल सकें। लेकिन आप देखिए, इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद हम अपने दिमाग की रीवायरिंग नहीं कर पाते और लगातार एक जैसे सेम दिमाग के साथ चलते चले जाते हैं, जीवन जीते रहते हैं। अब ईश्वर भी बड़ा हैरान परेशान होता है सोच सोच के कि इस बच्चे को मैंने छोटेपन से इतना अनुभव करने लायक पाल रहा हूं, पोस रहा हूं, समझ रहा हूं, इसके ब्रेन में लगातार इतनी शक्ति आ रही है, जीवन को खुद भी सीखने लायक ये बन रहा है, इतनी एक्सपीरियंसेस ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जैसी रोती पिटती जिंदगी जीता चला जाता है। ऐसा क्यों है? हम सबके पास ईश्वर ने ऐसी बुद्धि दी है। हम क्लास पे आते हैं, कई और बातें सुनते हैं, जीवन धीरे धीरे बदलता है, हम समझ बदलते हैं, उसके बावजूद भी, हालांकि हमारे अंदर है सब कुछ है, हम अब जान रहे हैं, चीज पता लगते हैं, हमें पता लगता है ये हमारे अंदर था, उसके बावजूद भी हम उसको बदल क्यों नहीं पाते? क्योंकि बड़ा कमाल का सिस्टम होता है। बचपन से हमारे अंदर माता के द्वारा इनसिक्योरिटी,
पिता के द्वारा गुस्सा, ये फीड कर दिया जाता है। फटाफट सीख रही है दिमाग की स्थिति। अगर एक व्यक्ति का दिमाग काट के दूसरे के साथ रख दिया जाए तो दोनों का दिमाग सेम है। फर्क क्या है? एक्सपीरियंस, अनुभव, जिसके द्वारा उनमें अलग अलग विशिष्ट नेचर, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग टेस्ट और सोच बनी है। उनका अलग अलग भविष्य इसीलिए है क्योंकि उस दिमाग की फीडिंग अलग तरीके से हो रही है। कुछ बच्चे माँ से क्रिएटिविटी ले लेते हैं, पिता से इंटेलिजेंस ले लेते हैं, कोई किसी से लुक्स ले लेता है, कोई किसी की अच्छी बुरी आदतें, लगातार गैदर हो रहा है। इंफॉर्मेशन कितनी कमाल है, इतनी इंफॉर्मेशन आ सकती है, इतनी इंफॉर्मेशन की आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में एक सेल 1 लाख केमिकल रिएक्शन प्रति सेकंड महसूस करता है, प्रति सेकंड 1 लाख केमिकल रिएक्शन। और ऐसे 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर सेल के अंदर 6 फीट लंबा डीएनए है। इतना लंबा डीएनए है कि अगर सारा डीएनए इकट्ठा कर दिया जाए हमारा, तो सूरज से धरती तक 150 बार तक तार बुनी जा सकती है। सोचिए हमारी कितनी असीमित सोच है, कितनी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद उसका निचोड़ बनता है अनुभव। यह अनुभव इतना मुश्किल से मिलता है, इतना कुछ जानकारी से मिलता है, लेकिन हम इसको फिक्स नहीं कर पाते, लगातार परिवर्तित करते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं, बहुत सारे डर, भय, परेशानियां, और सबसे बड़ी समस्या नई चीज एक्सेप्ट नहीं करनी। हम इंसान पैदा हुए, हमने पहले अलग अलग भगवान पैदा कर लिया, उसके बाद अलग अलग तरीके से सोचना, समझना, मानना, खाना पीना यह बना लिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं मैं एक्सक्लूसिव हूं, मेरे पास एक्सक्लूसिवली मेरे जैसे 10, 50, 100, 1000 लोग होने चाहिए। हर समय मैं अपनी एक पहचान को मर रहा हूं, मैं हर समय इस टेंशन में हूं, बड़ा घर चाहिए यार, एक बड़ी गाड़ी चाहिए, एक बड़ा सा घर लेते हैं, जबकि घर हमारा ये है। इस घर में रह रहे हैं हम, इस घर का ध्यान नहीं है कि और बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा ये। हम इसी घर को पूरा एंजॉय नहीं कर पा रहे। एक पति पत्नी साथ में है, गपशप मार रहे हैं, और थोड़ी देर में वो गपशप बुराई करने में परिवर्तित हो जाती है। गप्पे मारे, क्या करें? बुराई करें। क्यों? दूसरे का घर ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा। मैं अच्छा हूं ये बोल नहीं पा रहे हैं, दूसरा बुरा ये बता बता के खुशी हो रही है। क्योंकि ये मान लेना कि दूसरे बहुत बुरे हैं, इसका मतलब हम अच्छे हैं। तो इस चक्कर में ब्रेन किस एक्सपीरियंस में लग गया? दूसरे को बुरा बनाओ, दूसरे को गलत प्रूव करो, दूसरा घटिया है, सारे समय सारी शक्ति दूसरे में डाल दी। अच्छा, दूसरे भी यही कर रहे हैं, दोनों तरफ से मिरर चल रहा है, दोनों तरफ से यही अटैक हो रहा है, तू बुरा तू बुरा। अब मैच हो रहा है कौन ज्यादा बुरा। तेरे 31 बुरे हो गए, मेरे 30 में जीत गया। अब हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमें लालच बहुत है, जेब में 10 रुपए आए, 100 आए, 1000, लाख आ गए, अब जगह नहीं है रखने की। फिर हमने एक लॉकर बना लिया, फिर हमने अलमारी बना ली, फिर हम टेंशन बना ली। अब भोग कितना रहे हैं? ये अपनी मर्जी है, ये हमारी अलग अपनी मर्जी। क्योंकि बुद्धि का विकास होने के बजाय बुद्धि में विकार जल्दी ले आते हैं हम। किस लिए? क्योंकि हमारी जो बचपन के एक्सपीरियंसेस की प्रोग्रामिंग है, उसमें हमें शुरू से सिखाया गया है, यहां मत जाओ, चोट लग जाएगी, वो मत खाओ, शरीर के लिए बुरा होगा। फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं बॉडी को। कौन से वाले? जानकारी वाले। एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसको एक्सपीरियंस समझ रहे हैं हम। हमने भोगा नहीं है, हमने जिया नहीं है, चोट नहीं खाई है, लेकिन हमने इंफॉर्मेशन ले ली। अब उस इंफॉर्मेशन के द्वारा दिमाग चल रहा है। दिमाग का क्या काम है? थॉट्स आते हैं इसमें, थॉट्स। 21,600 बार सांस लेते हैं एक दिन में, और 60,000 थॉट आके टपक 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 गिरते हैं। हर पल 2.5 थॉट्स लगातार, एक के बाद एक। कॉन्शियसनेस इतना जबरदस्त तरीके से थॉट्स को संभाल के बैठी है कि ब्रेन प्रोसेस करता रहे, मैं उसको, ब्रेन को डिस्टर्ब ना होने दूं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ब्रेन कॉन्शियसनेस को डिस्टर्ब कर रही है, और ब्रेन को डिस्टर्ब कर रही है बॉडी। होना यह चाहिए कि मैं अपनी उस जानकारी के थ्रू, जो ये जान जाती है कि मेरे दिमाग में परेशानी है, दिमाग में परेशानी है, दिल दुखी है, शरीर में दर्द है, ये बताने वाली उस कॉन्शियसनेस कितनी ताकतवर चीज है, कमाल की चीज है। वो हमें बता रही है कि दिमाग में परेशानी है, पर उसको हम ऐसी तैसी में भेज देते हैं और रोज उसी लत या आदत पे पड़ जाते हैं। हमारा दिल 10 गैलन ब्लड लगातार हर मिनट फिल्टर करता है। 60,000 मील लंबी वेसल्स हैं ब्लड की हमारी बॉडी में। हर सेल 1 लाख केमिकल रिएक्शन करता है, और 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। कितना कुछ संभाल रखा है इस कॉन्शियसनेस इंटेलिजेंस ने। कितना प्यार करती है, माँ है हमारी, पिता है हमारा, सब कुछ है ये। अब हमारी टेंशन देखिए,
इतना प्यार करने वाली चीज है हमारे पास जो हमें संभाल रही है, सारे समय सब कुछ कर रही है। 1 करोड़ सेल प्रति सेकंड बना रही है, क्योंकि 1 करोड़ सेल तो पर सेकंड हमारे लॉस हो रहे हैं। 15 लाख तो आरबीसी उड़ जाते हैं, जो खून को धकेल रहे हैं बॉडी में, वो बेचारे उड़ जाते हैं, लेकिन ये बना रही है लगातार लगातार जीने के लिए मजबूर कर रही है, और जी रहे, और हमें पता भी नहीं कितनी इंटेलिजेंस है हमारे पास। अब सोचिए, यदि हम इसके हवाले अपनी टेंशन परेशानी छोड़ दें, तो इसे तो सब टेक केयर करना आता है ना। एक बार विचारा, सोचा, एक्सपीरियंस किया और छोड़ दिया। पकड़ लेगी, संभाल लेगी, अपने पास अपने आप चला लेगी हमें, लेकिन हमने क्या करना, नहीं, मेरी जेब में और टेंशन डालनी है मैंने, क्योंकि मुझे नोट भी जेब में डालने होते हैं, मैंने टेंशन भी डालनी होती है। कई लोग अमीर हैं और भयानक रूप से अमीर होते चले जाते हैं। कैसे? वो ये टेक्निक जानते हैं। कई लोग दुखी होते हैं थोड़े से और अपने आप को नष्ट करने लायक फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कैसे? वो ये टेक्निक नहीं जानते हैं, अनजाने में, लेकिन चल रहा है। अपने आप कॉन्शियसनेस का कबाड़ा कर रखा है, आत्मा उड़ा रखी है, वो आत्मा जो हमें परमात्मा से गिफ्ट में मिली है, और उसी के पल्ले भाग जाएगी। सारे समय हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमें अब मजा आने वाला है। ये सोचवाया किसने? बॉडी ने। हमारे दिमाग का अगला हिस्सा होता है फ्रंटल लोब, जो मैंने पीछे क्लास में बताया था कि पैदा होने के बाद के कोई 20 साल 25 साल, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, ये डेवलप होना शुरू होता है, और सबसे जल्दी ठुस भी हो जाता है। 45 के आसपास ये बेचारा डाउन भी हो जाता है। ये दिमाग में अल्फा का पोर्शन होता है, ये अल्फा पोर्शन है अगला। जब ये डिस्टर्ब होता है तो हम माथा पीटते हैं, यानी शांति शांति शांति, क्रोध आता है। तो खैर, इस कॉन्शियसनेस की बात हम कर रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस हमें पाल रही है, पोस रही है, ध्यान दे रही है, प्यार कर रही है, और हम इसको पहचान नहीं पा रहे। जब भी दिमाग में कोई विचार आता है, उसी सेकंड हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं। विचार दिमाग में आया और शरीर में केमिकल शरीर में है। इस शरीर में चलने वाली इतनी चीजें जो गिनवाई मैंने, उसको चला रही है कॉन्शियसनेस ब्रेन के थ्रू। आत्मा दिमाग को इस्तेमाल करते हुए उसको चला रही है लगातार, भयानक रूप से सारे के सारे कैलकुलेशंस कर रही है, और सब जिंदा रखने में हमें हेल्प कर रही है शरीर को। शरीर में केमिकल रिएक्शन हो जाता है। शरीर में केमिकल रिएक्शन होते ही हमारे को एक इमोशन डेवलप होती है। हमारे ऊपर के 3 चक्र में थॉट होता है, जो दिमाग से जनरेट हुआ, नीचे के 3 चक्र में हमारे इमोशन होती है। ये दोनों अपने अपने हिसाब से मिलते हैं। विचार आया कि आज चिकन खाना है, इमोशन बनी, उफ, ये तो पाप होता है, हम तो जैनी है, या जैसा भी धर्म हो, ये तो पाप होता है। उनकी इमोशन ये वाली बनी। फीलिंग क्या आई? पाप हो गया। हार्ट ने क्या फील किया? पाप हो गया यार। कोई और है जो खाते हैं, सब कुक्कड़ खाते हैं वाले शौकीन पंजाबी भाई हमारे, या और कोई, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। यहां थॉट आया भाई चिकन खाना है, इधर से इमोशन है, वाह, जीभ ने फटाक से बोला वाह क्या स्वाद, पहले ही टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लिया। फीलिंग कौन सी आई? अच्छा लग रहा है। अब आपने चिकन नहीं खाया, मान लेते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस हुआ? 0। आपने चिकन खाया, आपकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस हुआ? 2। या तो बहुत मजा आया, या बिल्कुल ही घटिया बना था यार, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। एक्सपीरियंस एक अलग चीज है। एक एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, पता ही नहीं। एक एक्सपीरियंस अच्छा है, एक एक्सपीरियंस बुरा है। अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंस हो रहे हैं। उस एक्सपीरियंस के थ्रू आपने अपने मन को या तो खुशी दी, या दुख दिया, या ब्लैंक रहे। अब जैसे ही उस केमिकल का रिलीज हुआ बॉडी के अंदर, हमारे अंदर क्या आया? इमोशन, फिर आई फीलिंग, फिर बना एक एक्सपीरियंस। अब अगर मान लेते हैं हम एक खास पहलू पे कि हमें दुख की बात लगी, कोई डिप्रेशन है, किसी का केस लूज हो गया, किसी के पैसे चोरी हुए, किसी की लाइफ के अंदर रिजल्ट खराब आ गया, इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ, एग्जाम्पल पत्नी से पति की लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हुई, टेंशन हुई, और क्या इमोशन आया? दुख वाला। फीलिंग कौन सी आई? बर्बाद हो गई जिंदगी। जैसे ही ये फीलिंग आनी शुरू हुई, इस फीलिंग के आते ही बॉडी ने ब्रेन पर अटैक करना शुरू कर दिया कि दुख दुख दुख। ये फ्रंटल लोब शट हो गया। आगे का फोरहेड के जो ब्रेन है, जो अल्फा ब्रेन है हमारा, वो शट हो गया, क्योंकि अब पीछे की प्रिमिटिव ब्रेन चल रही है। प्रिमिटिव ब्रेन क्या कहती है? जो हजारों साल पुराना सॉफ्टवेयर है, भाई दुख की बात है तो रोना चाहिए, भाई वो कहती है सुख की बात है तो हंसना चाहिए। अब वो शट हो गया, सोच विचार की क्षमता खत्म। क्या फायदा रोने का, क्या फायदा परेशान, ऐसे सोचने के बजाय दिमाग ने क्या सोचना शुरू किया? यार दुख ही दुख है। जैसे ही
ये वाली फीलिंग आई हमारी बॉडी के थ्रू, माइंड में जनरेट हुई, इस फीलिंग ने दिमाग को निर्देश दे दिया एक नए थॉट के लिए कि दुख वाला थॉट ला। दुख वाला थॉट आ गया, उस दुख वाले थॉट से नई इमोशन बन गई और दुख वाली, उस दुख वाली इमोशन से फर्दर एक फीलिंग बन गई जो पहले वाली फीलिंग से भी खतरनाक। तो अभी तक तो हम परेशान थे, फिर हम हुए दुखी, अब हो गए फ्रस्ट्रेट। सोचिए बॉडी ओवर माइंड जब काम कर रहा है तो क्या हाल है। बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है जी मैं करके दिखाऊंगा। अब बच्चे के लिए इमोशन डाल दी, इसने करना ही करना है। बच्चे ने मान लो सफलता नहीं ली तो फीलिंग आई बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, हाय लुट गए। एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है, पर फीलिंग आ गई, हाय मेरा इंटरव्यू फेल हो गया, हाय मुझे वहां पर क्वालिफाई नहीं कर पाया, मेरे को जॉब नहीं लगा, मेरी प्रमोशन नहीं हुई। हुआ कुछ नहीं है, हमारी इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन हमने दुख बना लिया उसका। अब उस फीलिंग की वजह से जो बॉडी ने फील किया है उस रोने पिटने को दिमाग में डाल दिया। अब बॉडी पाल रही है दिमाग को और दिमाग अपना नाश कर रहा है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति ने पैसा कमाया, पैसा कमा के वो शांति से जी रहा है, ठीक है यार कोई बात नहीं, बढ़िया है, भगवान दे रहा है जो दे रहा है बहुत है, उस खुश है, संतुष्ट है। उसकी थॉट से इमोशन बनी संतुष्टि की, फीलिंग आई कंटेंटमेंट की। उससे क्या थॉट नया बना, मजे का। मजे का थॉट आया, इमोशन नहीं आई किस चीज की, शांति की। शांति की इमोशन आती, फीलिंग क्या आई, पीस, आराम। उससे क्या मिला, और धन। अपने आप ही अमीर होता जा रहा है वो आदमी। नॉर्मल मेहनत कर रहा है, अमीर बनता जा रहा है, या रिश्ता कमाया जा रहा है, या प्रेम बढ़ता जा रहा है। क्या चीज से, क्योंकि लगातार जो एक चीज हम फील कर रहे हैं 1, 2, 4 बार, वो है एक्सपीरियंस। जितना एक्सपीरियंस बढ़ाते जा रहे हैं उतना ज्यादा हमारा कमांड बढ़ता जा रहा है माइंड ओवर बॉडी का। जिंदगी हम अक्सर चलाते कैसे, बॉडी ओवर माइंड। शरीर जो फील करेगा वो दिमाग फील करे, जबकि होना क्या चाहिए, शरीर को दिमाग का गुलाम। अब शरीर दिमाग का गुलाम नहीं है, दिमाग शरीर और शरीर से जुड़े हुए रिश्तों का गुलाम है। सोचिए कितनी बड़ी दुख की बात है, हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस, वो आत्मा जो हमें पाल रही है, प्यार करती है इतना, कितना दुखी होती होगी जब ये एक बार दुखी हो, 2 बार दुखी, 10 दिन 100 दिन लगातार देख रही है दुखी है। आत्मा दुखी होती है ना, शरीर छोड़ के चली जाती है। और कैसे जाती है, रोती हुई। शरीर क्या करता, रोता पिटता, नहीं मरना है, नहीं मरना है, नहीं मरना है। कहती है तेरे रोने से क्या होगा, मैं खुद दुखी हूं तेरे साथ, बर्बाद कर दिया तूने पागल। उस व्यक्ति की सड़ सड़ के मौत होती है, बल्कि मौत ही चैन से नहीं हो पाती। कई लोग शरीर को ऐसे छोड़ती है आत्मा, फुर, कहते ना हाथों के तोते उड़ गए। जो खुश रहता है उसके लिए तो आत्मा खुश है, इसीलिए तो खुश रहता है। आत्मा खुश है तभी तो मैं खुश महसूस करूंगा, आत्मा दुखी है तो मैं दुख महसूस करूंगा। बहुत से लोग हैं जीवन के अंदर जिनको दुखी होने का कारण नहीं है। वो दुखी नहीं है, जीवन में दुखी नहीं है, वो खुद दुखी है। हमारा जीवन अक्सर दुखी नहीं होता, हम दुखी होते हैं। हमारा जीवन अक्सर सुखी नहीं होता, हम सुखी होते हैं। इस आत्मा को यदि हम पहचान लें, इस कॉन्शियसनेस को जान लें और इसके थ्रू जीवन चलाएं, और इस पर छोड़ दो ना, 84% है इसके पास ऑटो पायलट, बहुत पावरफुल है ये। 84% ब्रेन तो इसलिए हड़प रखा है इसने कि मैं जिंदा रखूंगी, इस शरीर के थ्रू एंजॉय करूंगी। मां है ये, स्त्री है, स्त्रीलिंग है। आत्मा मरती है बोलते, मरता है नहीं बोलते। आत्मा आती है, आता है नहीं बोलते। तो इसका इमोशनल कंटेंट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कहते हैं ना स्त्री आत्मा से ज्यादा जुड़ती है। फीमेल फॉर्म में जो शरीर होता है उसको इमोशनल जुड़ाव आत्मा से अधिक हो सकता है। इसीलिए तो मां बच्चे के लिए इतना प्रेम पाती है। शेर और शेरनी, शेरनी भी बच्चे पैदा करके उनको पालने के लिए सब कुछ सहती करती है, शिकार करके लाती है। तो मां, स्त्री, इमोशन, आत्मा का जुड़ाव, इसमें प्रेम ही प्रेम है। हाँ जी बोलिए सर। अगर जिंदगी में दुख है तभी तो जीव दुखी होगा, यदि दुख नहीं है, जिंदगी ठीक है, तो कोई दुखी क्यों होगा? चलो इस प्रश्न को आप पेंडिंग रखते हैं, अभी हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे जीवन में दुख क्या है और सुख क्या है। इसको भी क्लियर कर देते हैं हम। तो खैर एक जगह एक एक्सपेरिमेंट किया गया, पियानो बजाने वाले ग्रुप को इकट्ठा किया गया। 10 लोग लिए गए, बोला कि भाई तुम रोज आओ और पियानो बजाओ। बजाया उन्होंने
बोले सेम धुन बजानी है। अब उन्होंने क्या किया, एक काम किया बॉडी ने, और लगातार रोज सेम किया। हर रोज 2 घंटा 10 दिन 15 दिन उन्होंने पियानो बजाया। 10वें दिन के बाद बड़ी सुंदर सी धुन निकालनी सीख ली और बड़ा मजा आया। बॉडी प्रोग्राम्ड हो गई, दिमाग के निर्देश से बॉडी प्रोग्राम्ड हो गई और बॉडी ने दिमाग को फॉलो करके एक सुंदर धुन बना ली। बॉडी को टेम करना पड़ता है, कैसे करते हैं। एक दूसरा ग्रुप लिया गया, उनको बोला भाई तुम रोज आओ और कुछ भी बजाओ। रोज 2 घंटे आते थे, कुछ भी बजा के चले जाते थे। 20 दिन के बाद जब उनसे कुछ बजवाया तो उन्होंने कुछ भी बजा दिया। ना धुन थी, ना सुर था, कोई माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं थी। तीसरों को बोला तुम आओ ही मत भैया, तुम किसी लायक नहीं, फायदा नहीं है, परेशानी होगी। एक चौथे ग्रुप को लिया गया जिनको बोला गया तुम पियानो के सामने बैठो और सिर्फ उंगलियों की मूवमेंट करो, बजाना नहीं है, दिमाग में बजाना है। तो आंखें बंद करके धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस की, सीखा उंगलियां कैसे मूव करनी है, कहां चलानी है। पियानो बजाओ, माइंड में बजा रहे हैं। जब इनके दिमाग को चेक किया गया ईईजी के द्वारा, तो उनके दिमाग का फ्रंटल लोब जो दिमाग में बजा रहे थे सबसे ज्यादा स्ट्रांगली लिट अप था। जब स्कैनिंग करते हैं तो दिमाग में बल्ब की तरह चिंगारियां आती हैं, उसमें नजर आ जाता है कौन सा पोर्शन एक्टिव हो रहा है। यह हमने प्लेजर सेंटर ऑफ द ब्रेन में बताया था कि ओसीडी होता है, एक प्लेजर सेंटर होता है न्यूक्लियस अकम्बस, वो लिट अप हो जाता है, वो जल जाता है, उसमें रोशनी आ जाती है, ये मशीन में नजर आता है। तो उन्होंने देखा कि उनके दिमाग का फ्रंटल लोब, अल्फा ब्रेन का हिस्सा ये वाला जिसमें लव है, खुशी है, हैप्पीनेस है, वो बहुत अच्छे से लिट हो रहा है। तो पहले जो दूसरे वाले थे उनका देखा, उनका कुछ नहीं हुआ क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी दिमाग के द्वारा बॉडी को। जो तीसरे थे वो भी डेड, जो पहले वाले थे उनका भी लिट हुआ। लेकिन सबसे अच्छा लिटअप किसका हुआ, लास्ट वाला जो दिमाग में बजा रहे। उनसे बोला कि अच्छा बजाओ, खेलो। वो चलते चलते करते करते खेलते खेलते दिमाग में इतने गुम हो गए कि आधा घंटा तक वही करते रहे और लगा 2 मिनट हुए। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, बोले यार टाइम का पता ही नहीं चला। बोले टाइम का पता क्यों नहीं चला, बोले हम तो खो गए थे। जब हमारा ये हिस्सा ऑन होता है तो बाकी मोटर्स बंद हो जाती हैं, मोशन की, हिलने की। कहते हैं ना जब धुन में खो जाते हैं तो पता नहीं चलता हम कहाँ हैं, समय ऐसे उड़ता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। हमारा दिमाग 4 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रति सेकंड प्रोसेस करता है, जिसमें से इस समय के जीवन में हमें सिर्फ 2000 का पता है। सोचिए हमारी कॉन्शियसनेस किस लेवल तक जानी है कि हमें दिमाग के कितने फंक्शन है जो मालूम नहीं, वो पता करने हैं। शायद सतयुग में हो जाता होगा, पता लग जाता होगा, विचार शक्ति से ही सब कुछ हो जाता होगा। जैसा हमने सुना है, पुष्पक विमान उड़ा दिया, विचारों से ही बाण मंगा लिए। धर्मयुद्ध कहा गया था ना, धर्मयुद्ध इसलिए था क्योंकि धर्म से ना लड़ते तो हर व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि पूरे के पूरे सबको मार देता। कितनी सारी बर्बरीक इत्यादि की कथाएं मैंने बताई। वो धर्म से लड़े भाई, तरीके से, सिस्टम से। सोचिए क्या कमाल की बात थी कि अगर वो अपने वेपन पे यूज पे आ जाते तो सबके पास न्यूक्लियर वॉरेट था। तो धर्म की बात थी। तो हमारा दिमाग की स्थिति में अगर हम अगला हिस्सा ऑन कर लेते हैं तो बाकी हिस्से सारे शांत हो जाते हैं। मजे की बात देखिए, आपने अल्फा की क्लास की है, अल्फा ऑन होते ही दिमाग पूरा शांत। अब उस अल्फा को ऑन करने के लिए क्या करना है, उस अल्फा को ऑन करने के लिए हमें लगातार एक चीज की संयम से प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी आप करेंगे जीवन में लगातार, उसके द्वारा क्या होगा, प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस के द्वारा क्या बनेगा, एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस के द्वारा बनेगी मेमोरी। दिमाग में एक याददाश्त रहेगी, दिमाग की ट्रेनिंग रहेगी। तो अगली बार बॉडी कुछ बोलेगी तो दिमाग के पास अपना सॉफ्टवेयर है, वो बोलेगा नहीं ऐसे नहीं करना, मुझे पहले से पता है। वो बॉडी को अपने हिसाब से चलाएगा। अदरवाइज बॉडी क्या करेगी, हरा देगी। तो हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस नहीं लेते। सोचिए आप यहां से चल पड़े, एक मीटिंग के लिए आपने जाना है। मीटिंग के लिए जाते 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 अचानक आप गिर गए, सीढ़ी में आपके पैर पर चोट आ गई। आपने खुद को कोसना शुरू कर दिया, यार अब शकुन हो गया, वो लग गई। इतने में फोन बज गया कि भाई वो मीटिंग के लिए पहुंच गए, एक्साइटमेंट आ गई, वो पेन भूल गए। भागे गाड़ी की तरफ, फटाफट गाड़ी उठाई, भाग भूग कर वहां गए तो पता लगा कि जो बुकिंग थी वो अंदर की रूम की वो नहीं मिली, तुम्हें लॉन में जगह मिली है। फिर से कुछ क्लेश आ गया मन में, नया एक्सपीरियंस, नई चीज। अब फिर से हम नए परेशान हो रहे हैं कि कैसे मीटिंग होगी यार। जब मीटिंग के लिए वहां पहुंचे तो देखा भाई वो लोग आए बैठे हैं, लॉन में बैठे हैं,
अब पसीने पसीने तरबतर, दिमाग खराब हो रहा है, परेशान हो रहा है, और हम वहां जाकर हाथ मिलाते हैं, उनसे मीटिंग की बात कर रहे हैं, कन्विंस करते करते आधा घंटा हो गया, सिर में दर्द हो गया, समझाते बताते परेशान हो गया दिमाग, और डील क्लिक हो गई। जैसे डील क्लिक हुई, अचानक महसूस हुआ यार बड़ी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहां, तो चेहरे पे उस हवा का एहसास हुआ जो आधे घंटे से थी। वह क्या नया एक्सपीरियंस है, हम उस एक्सपीरियंस को ले ही नहीं पा रहे। सोचिए कितनी चीजें आसपास हैं, हमें पता ही नहीं, बस वहीं से हम जंपिंग बने, जंपिंग जैक, और कूदे और बोले बस मजा आ गया, भागो। उछलते कूदते गाड़ी तक पहुंचे, गाड़ी का टायर पंचर। बोले यार आज तो 2 पंचर भी होते, बदल डालता। सोचिए किस प्रकार का एक्सपीरियंस हो रहा है अंदर, हम उस एक्सपीरियंस को नए को ले रहे हैं, और हमने खुशी खुशी बड़े मजे मस्ती में टायर बदला और गाड़ी स्टार्ट करके शहनशाह बन के चल दिया। आधे रास्ते में जाके पेट्रोल खत्म। बोले ये तो ध्यान ही नहीं दिया यार, पेट्रोल भरवाया नहीं, सुबह से ध्यान नहीं, एक्साइटमेंट में क्या करूं। मैं रोना पिटना हो गया, दुखी हो गई आत्मा, धक्के मार मार के गाड़ी को ले जा रहे हैं। सोचिए कितने सारे नए एक्सपीरियंसेस हैं, हम लगातार नए एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस चलने दे, कोई नहीं। जितना जितना जीवन के अंदर बुरा हो रहा है, परेशानी हो रही है, सो कॉल्ड बुरा, जिसको हम बुरा बोलते हैं, हम उसे लेना नहीं चाहते। अब ब्रेन को रोज पियानो बजाने की ट्रेनिंग दोगे, तभी तो ब्रेन को पता चलेगा कि मेमोरी कैसे मेलोडी निकालेगी अंदर से, कैसे उसमें आनंद का सुर बनेगा, कैसे मस्ती में आप टायर बदल सकते हैं। तो वो बदलोगे, एक्सेप्ट करोगे तभी तो, पर हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। जरा सा क्लेश हुआ नहीं, जाओ कुट्टा, नो डार्लिंग आई स्टिल लव यू, बोलो चल अब्बा। कितना जल्दी जल्दी हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा एक्सेप्टेंस लेवल सेट करने के लिए कितना जरूरी है कि हम दुखों को भोगें, पर हम दुख भोग के राजी नहीं। अब अगर सारे के सारे जीवन के कष्ट, दुख, परेशानी, लड़ाई झगड़े हम शांति से सुने, कुछ एनालाइज करें, एक्सेप्ट करें और बाकी सबको भाड़ में भेज दें, तो कितना मजे में ब्रेन की ट्रेनिंग होगी, कितना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा लाइफ में। नया एक्सपीरियंस मिलने से क्या होगा, ब्रेन में एक नया सिस्टम होगा। ब्रेन में एक ब्रांड न्यू सिस्टम था, नया थॉट आ गया। किसी की गाड़ी देखी, नया थॉट आया ना, वाह क्या गाड़ी है यार। लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस दें, हमें समझ आ चुका है, तो हम कहेंगे पता नहीं इस गाड़ी में मुंह लटका के घूमता के खुश है, कि पता नहीं इसने लोन ले रखा है या कल छिन जाएगी, पता नहीं दहेज में मिली है। बहुत सारी बातें हमारे पास सब होगा। हम क्या करेंगे, थॉट को पकड़ लेंगे, ऐसी की तैसी तेरी। क्योंकि उस थॉट को नहीं पकड़ा तो इमोशन क्या आएगी, जलने की। जैसे जलने की इमोशन आएगी, वैसे ही नई फीलिंग आ जाएगी, कुढ़ना शुरू। हमने अपना नाश कर दिया। पर नहीं, एक्सपीरियंस हो गया, नहीं पकड़ा, पकड़ लिया ना। जैसे ही हमने एक्सपीरियंस के द्वारा ब्रेन को ट्रेन किया, हमें फीलिंग सेट करनी आ गई। फीलिंग सेट हुई, हार्ट चक्र सेट हो गया। फीलिंग सेट हो गई तो इमोशन अटैक ही नहीं कर पाएगी। नीचे के तीनों चक्र हमारे उसके कंट्रोल में चलेंगे। जैसे ये तीनों चक्र कंट्रोल हो गए हार्ट के, इन तीनों चक्र के कंट्रोल थॉट पर आ जाएगा। जैसे ही थॉट पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा, हमारे जीवन में हमारी मर्जी से सोच चालू हो जाएगी। हमारी मर्जी से सोच चालू हो जाएगी तो हम अपनी मर्जी से अपना भविष्य बनाएंगे। हमारी मर्जी से भविष्य होगा तो हमारी मर्जी से सुखी दुखी होंगे, मर्जी से एंग्री होंगे, मर्जी से रोएंगे। क्योंकि जितनी बार हम दुखी होते हैं, उतनी बार इमोशन उसको बढ़ा के और दुख दे देती है। उससे फीलिंग और दुख वाली बनती है, और उससे एक नया थॉट आता है, उससे भी बड़े दुख का। ये साइकिल चलती रहती है, उसको तोड़ना है। हम जीवन में हर चीज किसी से लेते हैं, कैसी लेते हैं, उस हिसाब से उसका भविष्य बनता है। हम धन पे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, इनकी बात पे धन का एग्जाम्पल लेते हैं। धन के, हाँ जी, द मोर एक्सपीरियंस वी हैव, वी विल ऑटोमेटिकली टेम द ब्रेन, एंड एज सुन एज विल टेम द ब्रेन, विल टेम आवर फ्यूचर। क्योंकि हम अपने जीवन में कब कैसा क्या रिएक्शन दे रहे हैं, उस हिसाब से ही तो हमारा भविष्य बन रहा है। मैंने किसी को बोला चल कोई बात नहीं, जा यार, माफ किया, लड़ाई हुई नहीं, प्रेम बन जाएगा, फ्रंटल लोब काम करता रहेगा। जब ये काम करता है तो फीलिंग्स खत्म हो जाती है। फीलिंग खत्म होती है मतलब जब आप धुन में हैं, मजे में हैं, आपको पता नहीं आपकी बॉडी का है, आप अपनी दर्दें भूल जाएंगे, परेशानियां भूल जाएंगे। कहते हैं ना, मधुर संगीत या प्रेम के 2 पल में शांति से बैठ के हमें अपने कष्ट खत्म हो गए। थोड़ी देर के लिए वो कहां गए, फिर अगर वो थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं तो परमानेंट भी तो जा सकते हैं।
तो उस कॉन्शियसनेस पे डालो ना, वो इतना प्यार करने वाली इंटेलिजेंस हमारे अंदर है, उसके ऊपर छोड़ो, उड़ा देगी वो। पैसे के माध्यम से बता रहे थे कि कैसे एग्जाम्पल दे। हाँ, पैसे का बताया था, पैसे के तौर पे हम लेते हैं, पैसे की क्या नियति होती है, उसी में रिलेशन की भी नियति आ जाएगी, दुख की भी बात हो जाएगी इनकी। एक धन होता है जिस धन को दान किया जाता है, उसको दान करते हैं हम। दान करने के भी तरीके हैं, कई बार दान करके सुना देते हैं। दान करते हैं और कहते हैं भाई मैंने तो ये किया, मैं तो वहां भला करा, मैंने उसका ये करा, उसका वो करा। लोग कन्यादान करते हैं, बेटी की शादी नहीं करते हैं, वो पार्टी करते हैं। अलग अलग किस्म से होता है। लोग कुछ अच्छी बात करते हैं, इतनी बढ़ा चढ़ा के कर देते हैं कि टू मच हो गया। यदि जीवन में आप दान कर रहे हैं धन का, और आपने उसको खुद को बताया और सारी दुनिया को बताया, वो दान बेकार है, वो दान नहीं है, वो ट्रांजैक्शन बन गई, लेन देन बन गया। उसके बदले में आपको ईश्वर कुछ नहीं देगा। आपने जिसको जो दिया है उसके हिसाब से वो आपको देगा या नहीं देगा, या गाली देगा या जेलसी देगा या प्रेम देगा, वो उस पर डिपेंड कर गया। कहते हैं ना, इस हाथ से दिया उस हाथ को पता ना चले। यदि वो किया तो वो दान बना। तो दान क्या चीज का करो, धन के दान की चिंता नहीं करनी चाहिए मनुष्य को, दान करना चाहिए शब्द। हम जो भी जीवन में लेते हैं उसका कुछ प्रतिशत वापस देना पड़ता है। प्रकृति को 10% जरूर दो, यानी कि दान। सुंदर शब्द दो, वो धन से भी बढ़कर है। सुंदर व्यवहार दो, अच्छी प्यारी बातें दो, ये सबसे कंजूसी की चीज है। तो दान किए जाता है कुछ धन। दुनिया के अंदर 70% से ऊपर लोग ऐसे हैं जो 2000 रुपए का खाना खा के खुश होते हैं होटल में, 5,000 रुपए की शर्ट या जीन्स पहन के खुश होते हैं, कपड़े खरीदते हैं, 10-10 हजार के डिजाइनर सूट्स लेके खुश होते हैं। वो भोग है। उस धन का भोग भी किया जाता है। भोग लेते हैं, आनंद आ गया भाई, बॉडी के थ्रू आनंद आया है। पहला दान मन को आनंद आया है, दूसरा बॉडी को आनंद आ गया है। तीसरा एक तरीका है कंजूस का, ना दान करूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, बैंक में देखूंगा अगला जीरो कब बढ़ा। जीरो देख देख के खुश है, हर छठे दिन पासबुक देख रहे हैं। उस धन का क्या कर रहे हैं, उसको सड़ा रहे हैं, पड़े पड़े उसका नाश पीट रहे हैं। दीमक लग जाए, अगर शरीर को चलाओगे तो चलेगा। कहते हैं ना, योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो जी, हिलो। एसी चलाते रहोगे वो चलता रहेगा। रोक रोक के चलाओगे वो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। जैसा हम बॉडी को, चीज को, वस्तु को हमारी तरफ से मृत होती है, उसको आदेश देते रहेंगे, वो चलता रहेगा। जिस सोफे पर आप बैठे हैं, इस पर रोज कोई बैठता रहेगा तो ये सोफा रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। अगर नहीं तो 1 साल के बाद कड़क हो जाएगा। फिर बैठते ही कहेगा, ओई मां, ये नई चीज क्या हुई मेरे साथ, और क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। इसलिए रोज अभ्यास कितना जरूरी है। तो आप जो इस धन को भोग भी नहीं रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, सड़ा रहे हैं। जिस पत्ते को पेड़ भी त्याग देता है वो अल्टीमेटली सड़ता है। इसलिए जीवन के अंदर कोई चीज है, उसको या तो भोगो, या संभाल लो, या दान कर दो। उसको भोगा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया तो खराब हो जाएगा। इसलिए अपने मन के विकारों को जाने दो, अपनी बुरी आदतों को पहचानो। हमारी बुरी आदतें कब पहचानेंगे, जब ब्रेन के पास इतना एक्सपीरियंस डेवलप्ड होगा कि हर चीज एक्सेप्ट करेगी। हर तरह का दुख, चोट, परेशानी आने पर रोए नहीं, बोले कोई बात नहीं यार, देखते हैं। हमारे पास जितने गुण हैं, जितनी अच्छी चीजें जो हमने एक्सपीरियंस के द्वारा जानी, ये समझी कि यस, ये मुझे हेल्प करते हैं, उन गुणों को बढ़ाओ। और दान क्या करो, अच्छे व्यवहार, प्रेम, मित्रता, सुंदर शब्द, ये चीजों को सेटल कर देने भर से आपके जीवन के एक्सपीरियंसेस पुख्ता हो जाएंगे। आपका अपने आप पर कंट्रोल डेवलप होगा। आपकी कॉन्शियसनेस के अंडर आप चलोगे, और कॉन्शियसनेस ने 101% हमें सही चलाना है। वो हमें मरने तक बड़े प्यार से ले जाएगी। कितना मजेदार हो सफर अगर हम जिंदगी जिए, और जब भोगने लायक नहीं हो शरीर, तो बुढ़ापा जिसे कहते हैं आमतौर पे, उसमें जाके रियलाइज करें कोई बात नहीं यार, एंजॉय बहुत किया है, कोई रोना पिटना नहीं है, और मस्ती में मरे। ना जायदाद का स्यापा कौन खाएगा कौन नहीं, कौन मेरी सेवा करेगा नहीं करेगा। वैसे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हॉस्पिटलों में हाउसफुल है, पर आपको रियलिटी बता दूं, 10% भी नहीं है इंसान जो हॉस्पिटल जाकर मरते हैं। बहुत लोग बड़े मस्ती में मरते हैं। मरने वाले जो लवारिस बन के सड़क पर मर जाते हैं, वो भी नसीब नहीं, वो भी मरते हैं। तो हर किस्म की मौत होती है। ये हम अपने आप डेवलप करते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना है, तो हमने कौन सा धन लिया, कष्ट वाला, वो हॉस्पिटल पहुंचाएगा। संभाल के रखा, नाक की तरह
बाबा जी के नाग बन करके बैठे हुए हैं और धन को न भोग रहे हैं, न भोगने दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सड़ जाएगा, विस्फोट है, वोल्केनो हमारे अंदर ही फटेगा। तो दुख क्या बना? जिस थॉट को हमने पकड़ लिया, पकड़ के रखा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, वो बनेगा दुख। धीरे धीरे क्लेश, परेशानी, मानसिक तनाव और गए काम से। अगर हमने उसको भोग लिया, सुख को भी भोगा, दुख को भी भोगा। हमें चोट लग गई पैर में, भोग लिया, कोई नहीं, अब लगी है, क्या करें यार, फ्रैक्चर हो गया, हाथ टूट गया, क्या करें यार, कोई बात नहीं, चलो भोगते हैं, इसको कट कर दो। 45 दिन का फ्रैक्चर है, रोज रो लो या रोज शांति से जी लो, वो 45 दिन में खत्म होगा। हमारे जो 2000 न्यूरॉन्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, 2000 जो इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई की है, वो सिर्फ 3 चीज के लिए काम करती है जो मनुष्य ने आइडेंटिफाई की है अभी। एक है बॉडी, एक एनवायरमेंट, एक टाइम। हमारा दिमाग अभी शरीर को, आसपास क्या हो रहा है इसको, और समय, 3 चीजों को जान पाती है बुद्धि हमारी। इसके अलावा बुद्धि जान नहीं पाती जो 2000 इंफॉर्मेशन चीजें पता चली। बाकी हम एक्सपीरियंस करते हैं। अभी वैज्ञानिक साइंटिस्ट ये जान नहीं पाए हैं कि बाकी जो बिट्स हैं, जो ब्रेन काम करता है, वो किस चीज के लिए करता है। तो हम उसे कहते हैं ऑटो पायलट है, अपने आप खून चला रहा है, अपने आप डाइजेशन कर रहा है, सेल बना रहा है, भाई उस पर लगा हुआ है। जबकि और बहुत कुछ होगा। हमारे अंदर इंट्यूशन भी है, हमारे अंदर फिलॉसफी, साइकोलॉजी, अपने आप को ठीक करने की क्षमता भी है। हम अपने आप को भी कई बार ठीक कर लेते हैं। हम पश्चाताप भी कर सकते हैं, हम पिछली बातों से नया सीख भी सकते हैं। कितना कुछ है जो ब्रेन को पता नहीं अभी साइंटिस्ट को। हम मनुष्य अकेली ऐसी स्पीशीज हैं जो ये कर सकती है। यदि हम किसी जानवर की बात करें तो उसको हार्श कंडीशन, मान लो ठंड है, वेदर कंडीशन है, कोई और चीज है, उसको समझते, बॉडी को इवॉल्व करते, इस लायक बनाते, हो सकता है ये वाला जानवर मरे, अगली पीढ़ी में सीख पाए। आमतौर पे यदि कुछ नहीं कोई करेगा तो 17 साल लगते हैं जीवन में किसी एक्सपीरियंस के द्वारा हमारे अंदर चेंज आने में, नेचुरली। तो जानवर बेचारे कितने लिमिटेड है, उनको सालों साल लग जाते हैं। किसी की तो जिंदगी 17 साल नहीं होती, वो पहले मर जाते हैं। तो उनको तो चेंज करने की क्षमता ही नहीं, वो तो कई पीढ़ियों में जाकर के आगे बढ़ेंगे, तब तक मार मुर देता है इंसान या दूसरे जानवर या हालात या वेदर। हम कितने कमाल है, हम किसी दिन अचानक सीख भी सकते हैं। हम 17 साल की चीज 1 हफ्ते में सीख सकते हैं। यहां से सीखा कैसे? एक्सेप्ट, एकदम एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करना क्या होता है? एक आदमी अपने दोस्त के साथ बैठा है टेबल पर, ब्रेड नाश्ता कर रहा है और बोल रहा है, यार क्या हुआ तेरे केस का? बोले क्या होना था यार, बस पूछ मत। बोले क्या था? तेरे 10 करोड़ रुपए मिलने थे यार केस के। बोले हार गया यार, कैचअप पकड़ाइयो। बोले क्या बात कर रहा तू, हार गया, कैचअप तो दे। बोले यार तेरे 10 करोड़ चले गए यार, तू कैचअप दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ब्रेड में डालना है, खत्म हो गया मेरा, खाने तो दे चैन से। बोले तू ऐसे क्या कर रहा है? बोले यार मेरे ही तो थे, मेरी किसी बेवकूफी की वजह से लुट गए होंगे। मुझे दिए क्यों थे भगवान ने? मेरे थे ना, तो गए क्यों? मेरी बेवकूफी की वजह से। मुझे जानना बेवकूफी क्या की थी। जैसे ही उस बेवकूफी को हटाऊंगा ना, फिर आ जाएंगे। तू कैचअप दे। हमारा अल्फा यदि इतना स्ट्रांग है और आगे का हेड इतना स्ट्रांगली काम कर रहा है, एंड वी डैम बॉदर, कैसे नहीं आएगा? ऐसी की तैसी आएगा। हम ही तो कमाते हैं, हमें देता कौन है? वो कॉन्शियसनेस जो हमें इतना कुछ दे रही है, पूरा शरीर पाल रही है, पूरी जिंदगी बना रही है, इस मकान को इतना बढ़िया चला रही है। हम कब कॉन्शियसनेस भुला देते हैं? जब हम कहते हैं ये मकान नहीं है, बड़ा मकान लेंगे। वो अंदर से रोती है, तेरा ये वाला मकान तो सेम ही है। अक्सर कहते हैं हाय कितनी सुंदर मिस यूनिवर्स। जैसे ये फूल बनाते हैं, वो कहती है ब्लडी फूल, दूसरे जैसा क्यों बनना चाहता है? तेरे अंदर खासियत है, तेरी अलग बॉडी है। बंदे कहते हैं क्या यार मसल है उसके, यार बाय गॉड यार क्या बात है। कहते तेरे को पता नहीं उसको दुख कितने हैं जो तेरे को नहीं दिए, लेकिन वो नहीं दिखते। तो कॉन्शियसनेस सोई हुई है और वो अंदर रो रही है, मर रही है, कुड़ रही है। जितना उसको कुढ़ा रहे हो उतनी जल्दी शरीर छोड़ के जाएगी। उसको मत कुढ़ाओ। ऐसी की तैसी सबकी, ऐसी की तैसी हर एक्सपीरियंस की, चोट लगी ऐसी की तैसी, जो मर्जी हुआ वो एक्सपीरियंस है लाइफ का। आप देखेंगे यदि आपके अंदर कई चीजों के लिए शक्ति होती है और मन में बड़ा जोश होता है, तो आप वो वाले दुख जी लेते हो। और वो जब जी लेते हो, प्रैक्टिस बन जाती है, तो दुख नहीं महसूस होते। दुख कब महसूस होता है? प्रैक्टिस नहीं है यार। एक आदमी को 20 दुख हैं, अब वो 100 है उसका, मान लो जीवन का मापदंड, तो 5% हर दुख में फंसा हुआ 20। अब वो इससे लड़ता है, फिर उससे लड़ता है, फिर इससे लड़ता है, फिर इससे लड़ता है।
एक इंसान है, उसको सिर्फ एक ही दुख है, वो सबसे डेंजरस है। उस दुख की ताकत है 100%, वो जरूर जाएगा हॉस्पिटल, पक्का हार्ट अटैक का पेशेंट बनेगा। इसलिए ढेर सारे दुख इकट्ठे रखो। बैड इज गुड। अरे बहुत अच्छा है आपके हस्बैंड है, वाइफ में बुराइयां हैं, खूब बुराइयां करो उसकी, तब तक खूब बुराइयां करो जब तक आप ना कुढ़ना सीख लें। आपके जीवन में बहुत दिक्कतें हैं, उन दुखों को पहचानो, सीखो। हाँ जी, नहीं कर लो, हस्बैंड की तो करनी चाहिए, अपना ही तो होता है वो। अब अच्छा मिले तो एक लड़की से पूछा उसकी माँ ने, बोले कैसा है तेरा हस्बैंड बेटा, शादी हो गई तेरी, अब तू 2 महीने बाद चक्कर फेरे पर आई है, कैसा है पति? बोले मम्मी बहुत अच्छे हैं, मैं जो मांगू दे देते हैं, जब जो बोलूं मान जाते हैं। मम्मी ये तो बहुत अच्छे हैं, मम्मी आप बिलीव नहीं कर सकते, मुझे ना तो की नहीं, इनकी ऐसे गर्दन हिलाने आती नहीं है इनको मेरे ख्याल से। बोले बेटा ये कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, तो क्या क्या ले चुकी उससे? ये हार, वो जीत, ये फलाना, वो चिज्जी। बोले तो बेटा तूने वो क्यों नहीं मांगा? अच्छा वो और मांग, ये और ले, ये पैसे बढ़ा के मांग और बोले। फिर आई 2 महीने बाद, हाँ बेटा अब मम्मी दे रहे हैं, वो थोड़ा सा उन्होंने ना उस वाली के लिए बोला 1 दिन रुक जा, उस वाली चीज के लिए बोले अगले हफ्ते। बोले हाँ निकल रही ना जान उसकी, अब पता चल रहा है ना बीवी को देते कैसा लगता है, अब ये और मांग एक्स्ट्रा, ये और चाहिए। बोले मम्मी पर किस लिए? बेटा चाहिए होता है, तेरा आदमी कुछ दे के राजी कहाँ है तेरे को? उसने दिया कहाँ है अभी तक कुछ? वो तो एक्स्ट्रा होगा। बोले तू भी खा ले। बोले उससे मांग के दे, उसकी प्लेट की रोटी छीन ले, राशन पानी अंदर दबा ले, अगले दिन से व्रत का ठप्पा, घर के दरवाजे पे ताला लगा, भूखा मरे, फिर कुछ देगा तो मानेंगे दिया। अमेजिंग, कितना कूड़ा कर देते हैं हम जिंदगी का। भगवान हमें कुछ दे रहा है, नहीं और दे, कहता चल मेरे बच्चे और ले ले, नहीं और। बोले मेरा राजा बेबी ले, कोई बात नहीं, तीसरी टॉफी और ले ले। फिर भगवान अब चॉकलेट चाहिए, बेटा अच्छा सिरप भी डाल देना ऊपर से चॉकलेट का, बेटा गुलाब जामुन भी चाहिए, बेटे बच्चे लास्ट टाइम नो मोर, ऐसे करते हैं ना पापा बच्चों को, मम्मियां बोलती हैं बेटा अब और नहीं, बेटा और टीवी नहीं चलेगा, अच्छा ले ये भी ले ले। चौथे दिन फिर खड़ा हो गया, एक थप्पड़ मारता उस टाइम भगवान और कहता है ऐसी तैसी मर। उस लेवल तक मत पहुंचो, नहीं तो आसाराम बापू बन जाएंगे सारे। सर आजकल संत रामपाल का जो, ओ सॉरी, संत रामपाल जैसे लेटेस्ट न्यूज चाहिए। जिंदगी में जब ईश्वर एक लेवल पर हमें कॉन्शियसनेस के थ्रू एक्सपीरियंस दे रहा है और हमें सुखी होना सिखा रहा है, कितना लालच करें, क्यों पागल हो रहे हैं? आप ये बिलीव करिए, आपके लिए 10,000 रुपए जब होंगे तो आप 10,000 में दुख और सुख दोनों ढूंढ लोगे और इमीडिएटली लाख रुपए के लिए रोना पिटना शुरू कर दोगे, और लाख आते ही आपको उसमें भी सुख दुख मिल जाएंगे। हाँ जी बोलिए। सपोज करो अपना बिजनेस रनिंग चल रहा है, फसला चल रहा है बिल्कुल, और कहीं पे पैसे आपके कहीं पे स्टक हो गए, वो दे ही नहीं रहा, आप उसके बारे में सोचो कि छोड़ दो उसको, या फिर उसके लिए एफर्ट डालो उठाने के लिए? उसके लिए सोच लो, थोड़ा एफर्ट डाल दो, फिर छोड़ दो, छोड़ जरूर दो। अगर आपने दिमाग से उस थॉट को नहीं छोड़ा तो वो एक इमोशन दे रहा है आपको, वो इमोशन फीलिंग दे रही है, और वो एक्सपीरियंस पता क्या दे रही है? सारी दुनिया ऐसी है यार, जिससे मिलना और कमाना है ना, उसके साथ भी ये सोच लो कि धोखा देगा, अब उसे देना पड़ेगा। आपका अपना चाचा भाई मामा खुद सगा दे देगा आपको धोखा, क्योंकि आप क्या कहते हो? ये धोखा देगा, ये धोखा देगा मुझे। हमारे हृदय में जो फीलिंग आती है वो दूसरे के ब्रेन में ट्रेवल करती है हमेशा, हार्ट टू हार्ट नहीं जाती, हार्ट टू ब्रेन जाती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो जब हम ये फीलिंग बार बार डालेंगे, सारी दुनिया धोखेबाज है यार, सारी दुनिया ही घटिया दुनिया, कुछ सारी दुनिया आपको धोखा देने को मजबूर हो जाएगी। वो सोचते हैं ना कि आदमी की जात होती गंदी है, सारे आदमी बुरे होते हैं, उस लड़की को सारे आदमी बुरे मिलते हैं। जो कहती नहीं कुछ अच्छे भी होते हैं, उसे कुछ अच्छे भी मिलते हैं। पर सर आप कई बार ये भी तो कहते हैं कि नेगेटिव भी तो सोचो, वो कहते हैं डरो, थोड़ा सा डर होना, हमारे अंदर सोचने को थीटा ऑन होना भी जरूरी है, अल्फा ऑन होना भी जरूरी है, बीटा भी और डेल्टा भी। हमें उसे तालमेल करके 100 बनाना है। हमारा मान लो कुछ चाहिए, उसके लिए पॉजिटिव सोचने को मन करता है। पॉजिटिव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले कीजिए। पॉजिटिव क्या है? मतलब अच्छा मिलने की, मतलब अच्छा आपने वो बनाया जिससे आप सुखी होंगे। हाँ। आपके लिए जो सुखी होने की बात है, पर अगर आपका दुखी होना लिखा है तो क्या करेगा ईश्वर? आपने जो दुख कमाया उसके लिए पास्ट में क्या कर्म किया था जिस वजह से वो आया? आप कह रहे हैं ना कि
कि अच्छा भी होना है, वो भी तो अभी आप कह रहे हैं। हाँ, सोच के छोड़ दो। अगर सोचते रहोगे लगातार, इसका मतलब आप थीटा से सोच रहे हो, डरने लगे हो अब। तो थोड़ा तो ठीक है, पर बहुत ज्यादा कर दिया, वो काम नहीं होगा। मतलब नेगेटिव ना सोचो ना पॉजिटिव सोचो। ये तो कमाल हो गया अगर ब्लैंक सीख लिया आपने। अगर हमने ब्लैंकनेस सीख ली तो जिंदगी कमाल कर डाली, हमने चमत्कार कर दिया। पर हार के तो यही सोच के छोड़ दो, जो हार के सोचा, वैसे नहीं सोचा। तो हार के सोचा नहीं है वो। आप जो हार के सोच रहे हैं, उस थॉट से इमोशन दुख की बन रही है, और वही फीलिंग बन रही है दुख की। अब ये फीलिंग दिमाग को वापस दुख प्रोसेस करने के लिए बोल देगी। अब ये फीलिंग डबल तरीके से दुखी होगी, ट्रिपल होगी, 4 गुना होगी, और आपके आने वाले भविष्य में दुख और बढ़ के आएगा। ब्लैंक होना सीखो। पहले ढक्कन खाली, बिल्कुल ढक्कन खाली करो। हमारे जिंदगी के अंदर ब्रेन का सीधा सा सिस्टम है। कुछ भी जो हमारे को उत्तेजित करता है, अच्छा लगता है, हम वही करने को राजी हैं। हम और एक्सपीरियंस लेके राजी ही नहीं, तो दुख के एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहना शुरू करो। जब तैयार होगे तो भगवान या तो दुख देगा ही नहीं, जो रिवर्स साइकोलॉजी की बात है, या देते ही उसका रूप बदल देगा। एक आप और चीज बोलते हैं कि जो भी चीज अगर आपको दुखी कर रही है उसको फौरन इमीडिएटली त्याग दो। यही वही बात है कि जो दुख देता है उसे त्याग दो। जो चीज दुख दे रही है उसको त्यागो, क्योंकि बार बार उसको सोचोगे, बार बार इमोट करोगे, बार बार फीलिंग लाओगे, तो पूरा चक्र खराब हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बुरा हो जाएगा और जिंदगी नाश हो जाएगी, भविष्य खराब हो जाएगा। पर ये तो कह सकते हैं जो होगा देखा जाएगा। ये तो जादू है अगर ये कर दिया। जो होगा ईश्वर, वो तेरी इच्छा, और उसे सहने की शक्ति हमें दे देना। इसके अलावा ईश्वर से कुछ भी मांगना बेकार है, क्योंकि देगा वो अपनी मर्जी से। अब हमने बीज लगा दिया आम का, अब उसके आगे हमने आर्थिक थाल लगा दी और बोले केला बन जा। वो आम का बीज है तो आम बनेगा, संतरे का संतरा। अब हम कह रहे केला बन जा, कुछ और बन जा, चल तो इसमें से नोट निकाल दे। हम क्या करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नोटों की बारिश हो जाए। बिजनेस का कोई लेना देना, नोट लगाएंगे वो अलग कहानी है। शादी हो गई, अब बस सुख आ जाए। शादी से सुख का क्या लेना देना, सुखी तो आपको होना है। जो होगा उस एक्सपीरियंस को भोगना ही है, वो आपके पाप या पुण्य है। इसके लिए आप या तो पास्ट में जाके खुद को करेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने पहले क्लास में बताया हुआ। उसके थ्रू कृपा मिल गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो प्रारब्ध है, भोगो। जब माइंड को इस प्रकार तैयार कर लोगे तो आपके अंदर की एनर्जी शांत हो जाएंगी। पास्ट में जाके जैसे सर जो पहले बताया था पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्लास में, जब तक अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीख पाओगे, सारा क्लेश इस दिमाग का है। और उससे भी बड़ा क्लेश है, बॉडी दिमाग को चलाने लगती है। पर जब अगर वो कभी कोई माइंड की चीज निकलती है तो कैसे निकालते जैसे कोई दुख दिमाग से नहीं निकल पा रहा है तो क्या करना चाहिए, उसके लिए अच्छे से दुखी हो लो, एक्सेप्ट करो, उससे भागो मत। जब दुख दिमाग से निकल नहीं पा रहा तो उसको निकालने के लिए लड़ाई मत करो। आपका दुख का थॉट है दिमाग में, अब आपने एक और थॉट बना लिया, इस दुख से निकलना है। एक ये वाला दुख था, अब ये वाले दुख से निकलना है, डबल हो गए, डबल मार पड़ेगी। पहले एक आदमी दुखी करता था, 2 करेंगे। आप पहले कहते हो पतले होना है, बॉडी को बता रहे हो मुझे मोटापा अच्छा नहीं लग रहा, बॉडी नाराज, बोले बाय गॉड मैं और तू अलग अलग, इतनी मेहनत से मोटे हुए हैं, अब तू पतले की लड़ाई और मुझसे प्यार भी नहीं, नहीं मैं पतला नहीं होऊंगा या होंगी, बस फाइट शुरू। अब क्या हो रहा है, डिप्रेशन, बस खत्म, जिंदगी की हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एंडिंग। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। हम सोते हैं, रेस्ट करते हैं, ये तमस है। मनुष्य शरीर के तमोगुण जो है ये लोएस्ट चक्र से स्टार्ट होता है, जो सोने का चक्र है। सबको सोना चाहिए, सोने के सब दीवाने हैं। सोने में कितना आनंद है, इसलिए गोल्ड को सोना कहते हैं कि सोने से जो मजा आता है वही मजा गोल्ड से आता है, इसलिए उसका नाम सोना है। तो सोना जो होता है वो तमस है, जिसके कारण से हम अपने जीवन में विश्राम, आराम, मौज मस्ती, रेस्ट, रिलैक्स, अपनी बॉडी को आनंद देते हैं। छोटे बच्चे का सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए वो सोता ही रहता है, खाता ही रहता है, पीता ही रहता है, मस्ती मारता है। ये तमस 4-5 बार हो जाए महीने में तो ठीक है भाई, ज्यादा सो लिए, रेस्ट कर लिया तो नो प्रॉब्लम। पर अगर ये रोज होने लगे तो यह आलस हो जाती है। मनुष्य आलसी बन जाता है, तो आलसी आदमी क्या करता है, कल करेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, अब कौन करे। धीरे धीरे जब यह हालत बन जाता है तो तमस और बढ़ने लगती है। जो मैंने अभी शुरू में बात बताई, बढ़ता कैसे, तमस और बढ़ जाती है क्योंकि वही थॉट चल रहा है, वही फीलिंग है, वही इमोशन है, और बढ़ गया, फिर
मुझसे होगा नहीं, मेरे को लगता नहीं मुझसे होगा। जब मुझसे होगा नहीं कौन करे, फिर लगता है ये चीज है बेकार यार, किसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये करना ही नहीं। तमस की अधिकता हो गई, ये करना ही नहीं, थोड़े टाइम के बाद मुझसे कुछ होगा ही नहीं। जब आप कहेंगे मुझसे कुछ होगा नहीं, बिकम सीरियस। लगातार मुझसे कुछ होगा नहीं के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन बढ़ने के बाद फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने के बाद मेरा जीने का मन ही नहीं है, मैं खुद को मार देना चाहता हूं या चाहती हूं। मौत क्यों नहीं आ जाती? अत्यधिक तमस बढ़ चुकी है जीवन के अंदर। यह तमस जो अभी आनंद की स्थिति थी सोने के द्वारा, मजे के द्वारा, वो तमस हमें खा रही है और हमें मारने को उत्तेजित कर रही है। खुद को वायलेंट हो जाते हैं लोग, खुद का नुकसान या खुद की हानि कर देते हैं। दिस इज एक्सट्रीम तमस। उसके बाद आता है रजस। अभी आप बैठे हैं, गर्दन ऐसे हिला रहे हैं, ऐसे भी हिला रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, शायद गाली भी बक रहे हैं। ये सब जो स्थिति कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो क्रिया है, ये रजस है। जो क्रिया करने की क्षमता है वो रजस है। जब हम क्रिया करते हैं, काम करते हैं, तो हमारे अंदर एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी होती है मीन्स बस कुछ करना है यार, ये करना है, इसको अच्छे से करना है, इसको पूरा करना है। जब ये पूरा करने पर हम आते हैं और होता है पूर्ण, तो बड़ा आनंद आता है, मजा आता है, भोगते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। जब ये रजस बढ़ जाती है तो आपने रेस्टलेस लोग देखे होंगे, पैर हिलाते रहते हैं, खुजाते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन करते रहते हैं, फलाना शलाना समथिंग समथिंग, पेन से खेलते रहते हैं, गोल गोल करते रहेंगे। कुछ खाना है, कुछ चबाना है, गुटखा चबा रहे हैं, लगातार कुछ चबा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कुछ करना है, लगातार कुछ करना है। क्या करना है पता नहीं, लेकिन करना है। ऐसे लोग जब आंख बंद करते हैं तो दे थॉट पे थॉट, एक थॉट, दो थॉट, तीन थॉट, अटैक अटैक अटैक। कुछ टाइम बाद कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए, फिर उसके बाद ये हो गया, अब लालच होना चाहिए, अब लालच हो गया, अब ईगो होनी चाहिए, ईगो हो गई, अब लस्ट और चाहिए यार, सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा अधिक, राजा बन जाऊंगा। कुछ लोग पेपर में कुछ लिखते रहते हैं। इट इज रेस्टलेसनेस, दैट इज रजस। रजस बढ़ रहा है। जब ये होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और बुरा हाल होता जा रहा है, तो एक दिन ऐसा आता है, मन करता है दूसरे का भी लूट के खा जाऊं, इसको ये कर दूं, उसको वो कर दूं, खून ही क्यों ना कर दूं। टू मच भोग की प्रवृत्ति, टू मच की इच्छा रजस। ज्यादा तमस होने से क्या किया? खुद को मार दूं। ज्यादा रजस होने से क्या हुआ? दूसरे को मार दूं। अंत में डायरेक्शन खराब होकर के क्या हो रहा है? बस मारना है, यानी नाश करने की इच्छा। तो तमस भी ज्यादा, रजस भी ज्यादा, दोनों नाशवान है। जब इन दोनों का बैलेंस करना मनुष्य सीख जाता है तो उसे सत्य बोलते हैं, दैट इज सतोगुण, यानी सत्यता पर चलना। जब सतोगुण पे आप होते हैं तो आंखें बंद करके आपको थॉट ही नहीं आता, बम्बार्डमेंट नहीं होती थॉट्स की, 1 2 3 40 50, ये करूं वो करूं। फोकस क्लियर होता है, शांत होते हैं आप किसी भी चीज से मस्त हो जाते हैं। आप में जब एक नन्हे से खेलते बेबी को देखते हैं तो आप में सतोगुण ऑन होता है। आप कहते हैं वाह, मतलब ना लेना है ना देना है, बस अंदर अच्छा लग रहा है, ना चाहिए ना छोड़ना है। फूल देखा बड़ा सुंदर सा, मजा आ गया। सुंदर स्त्री देखी, बहुत अच्छा लगा, वल्गैरिटी की फीलिंग आ गई, वो सत्य नहीं है। आपके हृदय में ये आ गया, दूसरे का धन देख के लंबी गाड़ी, ये गाड़ी मुझे चाहिए, वो सतोगुण नहीं है। वाह आप तब भी करते हैं, लेकिन आपने वाह किया, मजा आ गया यार, अच्छा लग रहा है, क्या वेदर है, क्या मजा आ गया। अच्छा, जब हृदय को अच्छा लगा तो क्या हुआ? आपके थॉट्स नष्ट हो गए। थॉट्स नष्ट हुए मीन्स इमोशन अटक गई, इमोशन कोई नहीं रही मीन्स फीलिंग स्टेबल। जब ऐसी स्थिति में आप हैं तो एकाकार एक चीज के बारे में सोच सकते हैं, वही मेडिटेशन है। धन है, धन के बारे में सोच सकते हैं, वो मेडिटेशन है। हमें जीवन के अंदर सत्य को उठाना है, मानसिक स्थिति से इतने बैलेंस्ड होना है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कोई भी चीज से। हमारे धर्म ग्रंथों में नारायण और लक्ष्मी साथ रखे गए हैं। भोग और विलास, लक्ष्मी, आनंद की सामग्री, अय्याशी, ऐश, सब कुछ, और नारायण, त्याग, पूर्ण त्याग। एक बार एक
लक्ष्मी और विष्णु में नारद ने लड़ाई करा दी कि भाई तुम महान, तुम महान, तुम महान, कौन महान? उन्होंने कहा यार बड़ा चक्कर हो गया। लक्ष्मी ने बोला मैं महान हूं। अब त्रिया चरित्र चलो चंचल मन, विष्णु जी ने कहा चल कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, मुकाबला करते हैं। तो धरती पर एक आदमी था, नॉर्मल बिल्कुल आम सा। लक्ष्मी ने कहा इसके घर जा रही हूं मैं। बोले ठीक है जा रह ले। वो आदमी बिजनेस किया छोटा सा और अचानक रातों रात अमीर बन गया, नगर सेठ बनने लगा, हालात हो गई और बहुत अमीर, राजा लोगों से कनेक्शन हो गया जिस समय रहते। बड़ा दान पुण्य बड़ा कुछ करता था, ज्ञान खरीद लेता था, ब्राह्मणों की सेवा सत्कार, बड़े बड़े उसने विद्यालय खोले, बड़ा अच्छा काम किया। तो लक्ष्मी ने बोला विष्णु को, देखा मैंने क्या जिंदगी बदल डाली है, क्या हालात कर दिए आदमी के। बोले चलो देखते हैं थोड़े टाइम बाद। और समय बीतता गया, उस आदमी ने कई जहाज खरीद लिए, बहुत पैसा बना लिया, अहंकार आ गया। बोले भाई मेरी लक्ष्मी है, बहुत बड़ी तिजोरी खरीद ली। बोले सारी दुनिया की लक्ष्मी मेरी है, मैं तो यूं खींच सकता हूं, यूं ऐसे बनाता हूं मैं नोट, यूं खटाखट खटाखट, सेकंड नहीं लगता मुझे। तो विष्णु जी ने कहा नाउ इज द राइट टाइम भाई, अब जाना पड़ेगा। विष्णु जी एक सादे ब्राह्मण साधु का वेश धर के चल पड़े और उसके घर पहुंचे। बोले भाई बाबा को कुछ मिलेगा? बोले कौन आया भाई? बोले कोई महाराज आए। बोले यार टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं महाराज, पता नहीं करने के आते हैं, कुछ खिला दो यार, इसको कुछ खिला पिला दो। तो उन्होंने बोला भाई हम तो घर के मुखिया के हाथ से ही लेंगे जो लेंगे, हम ऐसे एक घर से लेते हैं दूसरे घर से खाते नहीं, भूखे चले जाते हैं, तुम्हारे घर से ब्राह्मण भूखा चला जाएगा, ऐसे साधु हूं मैं। बोले यार क्या जिद है बताओ यार, कमाल कर दिया इन्होंने। वो जाके बोले, नगर सेठ बोला क्या है यार, तुम दे तो रहे हैं तुम्हें खाने को? बोले भोजन तो हर जगह मिलता है, मुझे प्रेम से खिलाओ। बोले प्रेम से खिलाओ? किस चीज से प्रेम से खिलाओ? सोने की थाली में खिलाए थे तेरे को, बोल। बोले मुझे सोना थोड़ी खाना है, मुझे तो प्रेम से खिलाओ। बोले प्रेम प्रेम मेरे पास नहीं है, प्रेम प्रेम टाइम है मेरे पास कोई, मेरी लाइफ इतनी बिजी है, दिमाग खराब कर रखा है, भूखे कंगाल आ जाते हैं। विष्णु जी का ठीक है भाई चलते फिर अपना गया, नो प्रॉब्लम। वो चलने लगे, पीछे पीछे सारा धन लक्ष्मी स्वरूप बन के वो भी चल पड़ा। उसने कहा तू कहां जा रहा भाई, तू तो मेरा नोट है। बोले मैं लक्ष्मी हूं, मैं तेरे घर तुझे रिच बनाने आई थी। बोले तो क्या इस भूखे भिखारी के पीछे जा रही है? बोले यही तो बांध सकता है मुझे, तेरे जैसा तो मुझे बांध ही नहीं सकता, वो तू तो मुझे बांध देता है। कुछ समय के बाद जितने लोगों के पास मैं जाती हूं वो मुझे बांधना शुरू कर देते हैं। मैं हूं जल चंचल, मुझे फेंको मैं तो लुढ़क जाऊंगा, कहीं से भी निकल जाऊंगी, सड़ूंगी तो होने अंदर पड़े पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दूंगी, पाप करवाऊंगी, जो मर्जी होगा निकलूंगी। बोले तो ये कौन? बोले विष्णु। बोले काहे कि विष्णु? बोले त्यागी। बोले भोजन तक त्याग दिया प्रेम से नहीं मिला तो? बोले इसके तो चरणों में हूं मैं, इसलिए यदि ये कर सकते हो, पत्नी कर ले तो पति भी चरणों में, पति करे पत्नी चरणों में, बिजनेस के लिए करो तो बिजनेस चरणों में, जिसके लिए कर सकते हो वो चरणों में मिलेगा आपको। आप में इतना गजब त्याग होना चाहिए। इसलिए जहां विष्णु नारायण होंगे वहां लक्ष्मी स्वतः होगी, जहां लक्ष्मी होगी वहां नारायण नहीं होंगे। अच्छी बुद्धि, मानसिक रूप से स्टेबल, एक थॉट, एक इमोशन, एक फीलिंग, यदि इतने आप केंद्रित हो, इतने स्ट्रांग हो हृदय से मन से, तो आपके पास लक्ष्मी नाम का धन, वैभव, सुख, प्रेम, रिश्ते पैरों में आके गिरेगा। इट इज फॉर श्योर। हम कोई भी चीज जब करते हैं, काम करते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाइयां करते हैं सक्सेस के लिए। सक्सेस चाहिए, सक्सेस क्या है? सफलता। सफल होंगे भाई, सफल होने के लिए क्या करते हैं? पढ़ाई, नॉलेज। सक्सेस इज नॉलेज प्लस, हाँ जी। यदि कोई आपके हक के पैसे मांग लेता है, आपकी सैलरी काट लेता है नजायज, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जिस दिन आपने सोचा वो मेरे हक के पैसे थे, उस दिन आपके रहे नहीं, इसलिए वो काटेगा। वो नहीं काटेगा, डॉक्टर ले जाएगा, उसको थैंक यू बोलो, शुक्र है तू काट रहा है, डॉक्टर को नहीं देने पड़ेंगे। ये व्यवहार लाओ, ये विष्णु कर्म है। लक्ष्मी आपके पास फिर आ जाएगी, कहीं और से आ जाएगी, एक्स्ट्रा आ जाएगी, कूद कूद के आएगी। दरवाजा खोलोगे बाहर खड़ी होगी, आऊं क्या?
प्लीज आने दो। तो सलमान खान जैसों का यही तो हो रहा है। वो कहते हैं दरवाजा खोलते अंदर टूट के गिरती है। हाँ, तो पहले ये वाला भाव लाओ। ये स्टोरी है कि रजनीकांत के पास एक प्रोड्यूसर गया कि सर मैंने पिक्चर बनाई थी और वो पिट गई। बोले तुझसे कितने पैसे लिए थे मैंने? बोले इतने। निकाले अंदर से, बोले ले जा। बोले सर, बोले भाई तो तेरी पिक्चर चली नहीं तो मैं इसका शेयर होल्डर क्यों बनूं? ले जा। बोले नहीं बना। बोले सर आप हीरो बनेंगे? बोले बोले बन जाऊंगा। बोले फीस? बोले चल जाएगी, दे दियो। वो फिल्म चली और सुपरस्टार बन गया वो। ऐसी फीलिंग ला के एक रजनीकांत ही दिखा सकता है, इसीलिए तो रजनीकांत रजनीकांत है। अच्छा, सवाल जवाब भी नहीं करना चाहिए? सवाल जवाब तो 2 थॉट डाल दिए दिमाग में, ओ माय गॉड कर दिया आपने, दही हो जाएगा। सवाल जवाब का लेना देना ही नहीं। विष्णु को लेना देना नहीं, लक्ष्मी मेरे पीछे आए ना आए भाड़ में जाए। मैं तरीके बताया था। सक्सेस, ये आपकी बात का उत्तर भी इसमें आ जाएगा। सक्सेस में चाहिए नॉलेज। पढ़ा रहे हैं बच्चे को, चल कॉलेज यूनिवर्सिटी, सारा टाइम एफर्ट मनी सब लगा रखा है। सक्सेस सक्सेस, सफलता सफलता सफलता। जबकि सफलता किसमें? सत्व, सत्व प्राप्त करने में। सत्व प्राप्त नहीं कर रहे हम। सारे सत्वगुणी, सारे स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं ना, जो स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, उनकी पासबुक देखें आप, भरी होती है। बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं, वो पासबुक भरते ही खाली हो जाती है। स्पिरिचुअल लोगों के पास नोट कूद कूद के आ जाते हैं, पता नहीं कहां से। सारे कहा तो जाता है भाई सबसे अच्छा प्रोफेशन यही है, बाबा जी बन जाओ। फैक्ट है ये, 100 CR से नीचे बात नहीं होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। नोट चरणों में आगे गिरेंगे, कुछ भी कर लो। जेल भी जाना पड़ता है फिर। भाई वो स्पिरिचुअलिटी का तत्व बदल देते हैं, तो वो इतने हाई लेवल ऑफ सत्व पे होते हैं कि जैसे ही ट्रांसफर होते हैं तमस के इतने ऊंचे लेवल पर ही आके ट्रांसफर होते हैं, खट से जेल जाते हैं। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, क्योंकि हाई लेवल है, लेवल बहुत हाई है। वहां से स्लिप होके खतरा तो है, खतरा रहेगा। तो सत्य पे रहना शुरू करो, सीखो, तो भोगो। भोग भी थोड़ा सा लो। 70% धन होता है जो लोग यूजुअली भोगते हैं, 25% ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम दान करते हैं, 5% एक्चुअली में दान करते हैं, 25% ट्रांजैक्शन करते हैं। मैंने दिया है, मैं मंदिर बनवा रहा हूं, मैं अंधों को खिला रहा हूं, मैं, वो ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये नॉलेज होती है। और साथ में सक्सेस के लिए क्या चाहिए? सत्व, सत्व गुण। सत्व, सत्व क्या है? स्किल्स, 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 हर चीज के स्किल्स। जिंदगी में 93% टाइम एफर्ट और मनी लगाता है इंसान नॉलेज गेन करने में, और स्किल्स डेवलप करने के लिए कितने? 7% टाइम, पैसा और मनी। जबकि सफल होने के लिए हमें क्या चाहिए? नॉलेज 12.5% ओनली। आपको 12.5% नॉलेज होनी चाहिए किसी भी चीज की। बाकी चीजें यदि हैं तो रॉकेट की तरह सफल हो जाएंगे। अगर आपकी नॉलेज फालतू है तो गांठ बांध लो, आप दुखी होंगे, क्योंकि ये नॉलेज किसी और चीज को नहीं खा सकती। नॉलेज चाहिए, नॉलेज के साथ दूसरा चाहिए आपको लक। लक किससे मिलता है? ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, लक चाहिए। तीसरा आपके अंदर चाहिए 12.5, सब 12.5 है, ये 8 हिस्से होते हैं, 8 हिस्से। फिर आपको चाहिए क्लैरिटी ऑफ थॉट, विचार क्लियर होने चाहिए आपके, आप क्या कर क्या रहे हो। आप में होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग पावर, सब 12.5% है। मैंने डिसीजन लेना है, किसी मीटिंग में आप जाते हैं, आपके पास ये पावर होनी चाहिए, नेचर में होना चाहिए कि आप डिसीजन मेकर हो। आपको हां और ना बोलना आना चाहिए। अगर आपके अंदर ये 12.5% नहीं है, हम नापने के लिए नहीं कह रहे 12.5, आप में ज्यादा हो कम हो डजंट मेक डिफरेंस। ये एक तरीका है बताने का कि भाई 8 चीजें चाहिए, तो एक हिस्सा ये भी है। आप में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि मैंने हां करना है या ना करना है। आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, मेरा भला हो, इसमें निस्वार्थ नहीं। 12.5% थोड़ा सा फायदा जरूर चाहिए अपना। निस्वार्थ करने लग जाओगे तो वो दान दया हो गया, उसमें सक्सेस मिले ना मिले राम भरोसे है। बाद में आपने कर दिया, आप कहोगे मैंने बॉस के लिए ये किया, मैंने अपने साथ वाले के लिए एक्स्ट्रा काम किया, मैंने भाई साहब उसकी भी फाइलें निपटा दी, 2 दिन बेचारे ने हेल्प मांगी थी, मैंने वो भी कर दिया। बाद में ठेंगा मिलेगा तो रोना मत, क्योंकि इससे ठेंगा ही मिलना है। उसके पलट के आपको सक्सेस आपके लिए नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी, क्योंकि उसके लिए किया है। वो अलग तरीके से वापस आ सकती है, लेकिन वैसे नहीं आएगी जैसा अब आपने सोच लिया, क्योंकि आप तो मेरा भला तो सोचा ही नहीं आपने। मुझे भी तो चाहिए, लेकिन 12.5
मुझे इतना चाहिए कि मैं लूट के खा जाऊं, नो, फिर वो भी नहीं मिलेगा। सब तालमेल है। उसके बाद तेरा भला, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिसके साथ बैठकर बात कर रहे हैं, उसका भला हो। इंटरव्यू पे जाते हैं बच्चे, क्या करोगे भाई? उनके मन में फीलिंग होनी चाहिए थोड़ी सी कि यार इस कंपनी के लिए भी मैं डेडिकेटेडली काम करूंगा, पर यह नहीं करूंगा कि बिछी जाऊंगा। ये विचारों को समझना है। एक विचार इतना डेंस नहीं होना चाहिए कि मार दे और इतना हल्का नहीं कि उड़ जाए, पर यह विचार भी साथ होना चाहिए कि इसका भी भला हो यार, फायदा इसका भी हो। 10 रुपए की चीज मैं देखता हूं मार्केट में 50 रुपए की बिकती है, पर मैंने इसको 15 में बेचना है, 20 का ये बेच लेगा। हम बोले नहीं भाई साहब, 20 का ही बेचूंगा, वो क्या कमाएगा? जब वो नहीं कमाएगा तो हमारी कमाई हमें फलेगी नहीं, इसलिए उसका कमाना बहुत जरूरी है। साइकिल, जिस तरह का धन हमारे पास आया है, वो कुड़कुड़ के दे रहा है धन या खुशी से दे रहा है? ये खुशी से मैंने आपको खाना दिया, आपको पच जाएगा। मैंने ये दुखी होके दिया, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। सेम खाना। इसलिए जिसके घर से आप खाना खा के और फूड पॉइजनिंग हो, समझ लो वो शत्रु है। मूड है, चेंज करना चाहो कर लो, आपकी चॉइस है। ये भी सोच सकते हो कि आपके मन में भी शत्रुता होगी उसके लिए। दोनों तरह से बात हो सकती है। गुरुजी, मैं इसमें अपनी एक बात शेयर करना चाहता हाँ हूं। जी। मेरे को एक डील करने के लिए बोला कि ये डील तुम 50,000 में इसको क्लोज कर देना। मैंने उसी काम को, उन्होंने 50,000 तक की मुझे लिमिट दी थी कि हाई लिमिट है, मैं उसी काम को 15,000 में क्लोज करके दे दी। बाकी लाके बता दे कि ये मैंने सेटल करा है। उसके बाद मेरी वो सैलरी देते हैं और छुट्टियां मेरे होने की वजह से वो मेरी सैलरी काट देते हैं 2 दिन की, और वो एक अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट है, वो काट दिया उन्होंने। तो उस चीज का सवाल जवाब मैं करने की बात कर रहा था जो पहले मैं नहीं तो वो तो जायज है, आपकी सैलरी आपने छुट्टी के कटेगी। अगर आप इस डील को हटा देते हो कि आपने उनका भला किया या फायदा किया, और ये रूटीन में चलता है मेरी तरफ से, तो नेचुरल है। अपना भला भी सोचना चाहिए, जो मैंने आज तक नहीं सोचा। तो 35,000 में से हिस्सा मांग लो या तो एक परसेंटेज कर लो, वो आपकी चॉइस है। मैं इस चीज का ये प्रोपेगेंडा या बात या इसको बढ़ावा नहीं देता पर्सनल लेवल पे कि आप 35,000 लो, क्योंकि आपके तो आपके पास आके रहेंगे। अगर किसी और के आ गए तो पड़े पड़े रह जाएंगे। वो बच्चों ने याशी कर देनी है, डॉक्टर अंकल ले जाएंगे। ये पक्की बात है। इसमें दुख से पैसे दिए, हमें बीमारी लगेगी, डॉक्टर को चढ़ावा। मेरी जो बीमारी होती है, बुखार होता है, मैं सोचता हूँ किसके आ गए पैसे, मैंने कौन से हराम के पैसे कमा लिए। किसी ने दुखी होकर दिया है मुझे धन, अरे यार डॉक्टर को देना पड़ रहा है। लेकिन किसी किसी को तो आराम के पैसे ही मिलते हैं बहुत। मैंने देखा है वो जो हाँ इसकी टाइम लिमिट होती है। उनका कोटा होता है, गाली भी दो, कोटा होता है, कुछ नहीं होता उनको तो। कोटा होता है, बाद में निकलता है। नहीं, पर वो तो ऊपर ही ऊपर ग्रो करते हुए देखे मैंने। वो दिखता है, वो दिखता है, वो कहीं ना कहीं जाता ही है। वो निकलेगा, देर से निकलेगा। उनकी आई ब्रेन बहुत स्ट्रांग है, तो हजम कर जाएंगे ना बहुत कुछ। आई ब्रेन का कंसेप्ट आपने किया होगा, वो हजम कर जाएंगे। और कोई बात नहीं, तो फिर तो उन्होंने हजम कर लिया ना। तो बच्चों पे आएगा, किसी और पर आएगा, वो धन किसी और को बिगाड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी का नाश जरूर करेगा। कहते हैं घड़ा तभी टूटता है जब वो भरता है। आसाराम बनने के लिए पहले नहीं, पर अगर जेल जाने से पहले बहुत कुछ करना पड़ता है, इट टेक्स टाइम। अब वो जेल एक दिन के लिए थोड़ी गया, फिनिश हो गया वो। लेकिन सर कितनी जबरदस्त औरत थी कि तिहाड़ के बाद बाहर बैठे हुए स्त्री पुरुष लाइनों में रो रहे थे बापू बापू की आवाज करके। वो उस बापू के लिए नहीं रो रहे, वो अपने अंदर के बापू के लिए रो रहे हैं। उनके हृदय में जो बापू कल्टीवेट हुआ है, जिसने उनको प्रेम सिखाया है, जो गुरु था, वो सच में गुरु तो था ही ना, जो उसके सत्य हैं उसके लिए रो रहे हैं। उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो तपस्वी। ये तो पक्की बात है, जिसमें सतोगुण बहुत होगा उसमें रजोगुण बहुत होगा ही, उसमें तमोगुण बहुत होगा। ये तो गारंटी है, बढ़ रहा है ना। वो स्लिप कर गया, बस वो कंट्रोल नहीं हो पाया। तो स्त्री माया है, यही तो झंझट है। पर सर ऐसा क्यों देखा जाता है कि जितने भी ये तपस्वी और होते हैं, इनका जो है कोई ना कोई सेक्स स्कैंडल या किसी न किसी तरीके से ऐसी चीजें हाईलाइट होती हैं इनकी। सेक्स अब हमारे समाज में इस समय एक हल्ला बन गया है, इसलिए है। अदरवाइज ये तो मेनका ने तो पहले ही बहुत साल, हजारों साल पहले लाइसेंस किया हुआ है विश्वामित्र के थ्रू। तो स्त्री के अंदर तो इमोशन मैग्नेट है ना। स्त्री इज मोर पावरफुल देन द मैन। ये तो अलग से बात हो जाएगी, करना होगा तो नॉलेज, लक, क्लैरिटी, डिसीजन, मेरा भला तेरा भला, और आप में होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। बोलना आना चाहिए, कुछ भी बको 12.5% आना चाहिए। बक 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 बक। अगर नहीं आता मान लो, तो कुछ भी बोलना शुरू कर दो। कई बच्चे एग्जाम के टाइम, मैंने फैक्चुअली भी देखा है, शीट भरी होनी चाहिए करके आ जाते हैं, पास हो जाते हैं। क्या लिखा है डजंट मैटर, कुछ जाओ स्टेज पे परफॉर्म करके आ जाओ, भले बकवास, शायद वो बच्चा भी क्वालिफाई हो जाता है। इंटरव्यू पे आप गए, आपको कुछ आना चाहिए, कुछ बकवास होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप ब्लैंक हो, हाँ
तो आपको ठेंगा मिलेगा। आप कुछ तो करके आओ, मार्केट गए हो कुछ लेने के लिए, बीवी ने बोला ये लिस्ट ले आना, आपने थोड़ी देर में लिस्ट हवाई जहाज बना के उड़ा दी स्वभाव अनुसार, या उसी पे चिट्ठी लिख दी, गर्लफ्रेंड का फोन आया, नंबर लिख लिया और किसी और को दे दिया, मान लो, तो आप फंस गए। ओ यार घर के लिए क्या ले जाना था, तो कुछ ले जाओ, कुछ तो ले जाओ। जब कुछ ले जाओगे तो डंडे नहीं पड़ेंगे। आप कहोगे वैसे हाथ सीधे आ गए तो बोले जायदाद मेरे नाम है डार्लिंग, तलाक बोलो कब चाहिए। 4% होता है ना लेडीज का वैसे भी आजकल, वो सिस्टम डिफरेंट है। कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होने चाहिए। और 8वां आपके अंदर सबसे बड़ा गुण होना चाहिए लिसनर। दूसरे की सुनो जरूर, वो डील होके रहेगी। कितना तालमेल चाहिए, अपनी बकवास भी, दूसरे की भी बकवास सुननी है। 12.5 चाहिए। अगर आप लिसनर नहीं है डील नहीं होगी, कम्युनिकेटर नहीं है डील नहीं होगी, आपको नॉलेज नहीं है डील नहीं होगी, आप में क्लैरिटी नहीं है करना क्या डील नहीं होगी। ये सब थोड़ा थोड़ा चाहिए, डील होके रहेगी। ये 8 हिस्से आपके बनते हैं। इसके द्वारा धन कॉन्कर कर सकते हो, प्रेम कॉन्कर कर सकते हो, मन कॉन्कर। सफलता के लिए गोल कई बार बनाते हैं हम, तो ईश्वर कृपा करके सफलता देता है। कई बार बिना गोल बनाए भी दे देता है, मुफ्त में भी सफल कर देता है। वो जैसा मन करे, बनाने के बाद उसके लिए आपके मन में कष्ट नहीं होना चाहिए, तो उसका फायदा होगा। अगर कष्ट आ गया खुशी शांति से। हाँ जी, इन सब के साथ भी एक क्लोजिंग भी तो होनी चाहिए। क्या चीज? To start something is with all this. You should know how to close it. Sometimes most of the cases it happens कि closing छोड़ देते हैं हम लोग, वो हमेशा ओपन ही चलता रहेगा। इट डिपेंड्स कि हमने जो ये किया है डील या कोई भी बात या इंटरव्यू, उसके लिए जाने से पहले हम कितना भरे हैं माइंड से। अगर आप ब्लैंक हैं तो ये करोगे मिलेगा, अगर आप में लोभ है लालच है शायद तब भी मिल जाए, पर वो किसी और रास्ते जाएगा। इससे सफलता मिले ना मिले, लेकिन ये चीज ऐसी है जिसके द्वारा सफल होकर आप सतो गुण के द्वारा सफल होंगे। The other way around, इन सबसे क्लोजिंग हो सकती है। यस, अगर आप इसको छोड़ देते हैं, तमस से भी सफल हो सकते हैं, डंडा मार के भी सफल होते हैं लोग। पर वो पैसा कहां जाता है, वो सुख देता है कि नहीं। हमारा मकसद है कि तमस बहुत बढ़ गई तो आप खुद को मार लोगे, रजस बढ़ गया तो दूसरे को मार दोगे। हमें ना इसको मारना है ना उसे मारना है, हमें जियो और जीने दो करने देना है। उसके लिए सत्य के रास्ते हैं ये आपको सुख अगर नहीं देंगे तो दुख नहीं देंगे, ये गारंटी है। हमारी लड़ाई सुख पाने की नहीं है। अगर हमें धन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान की तो इस धरती से जल्दी भागो, भगवान फटाफट मिलेगा। बड़ा मजेदार होता है ना ये तरीका कि बोलते हैं, एक लड़की से बात कर रहा है, लड़का कहता है भाई बात सुन मेरी, वो सुनती नहीं है। तो बोले ये सुन क्यों नहीं रही यार, सुन। तो दिमाग कहता है बॉडी को क्या करना चाहिए, बॉडी दिमाग को कहती है गुस्सा कर, हल्ला मचा, चिल्ला, भगवान से मिला दे इसे, मारी डाल। तो भगवान से मिलने का तरीका ये भी है, आप दूसरे का तिरस्कार कर लें, परेशानी करें, आप खुद नहीं मिल सकेंगे, दूसरा मिला देगा। भगवान से मिलना कठिन नहीं है। भैया आशीर्वाद लेने के लिए जरूरी है कि दूसरा पर्सन ओल्ड होए? नहीं, यंग भी हो? बच्चे से भी लो ना। मेरे फोन बुक में 3000 से ऊपर कॉन्टैक्ट्स हैं, सबके आगे जी लगा हुआ है। इट डजंट मेक डिफरेंस। मैं छोटे बच्चों की पत्री बनाता हूँ, बोले जी क्यों लगा दिया, मैंने आत्मा के लिए लगाया है। मैं ये भी सेट कर देता हूँ, उसकी और मेरी उम्र सेम है, मैं उससे भी छोटा हूँ, तो कॉम्प्लेक्स नहीं आता। मुझ तो गलती से लगा दी थी। हम लोग जो नवरात्रों के बाद कंजक बिठाते हैं, छोटी कन्या से आशीर्वाद तो लेते ही नहीं सब। वो आशीर्वाद है क्योंकि वो रजस्वला नहीं है, इस कारण वो सब लक में लेते हैं हम टॉपिक में। ये टॉपिक हमारा चेंज हो जाएगा, लास्ट ले लेते हैं कि हम एक्चुअली उम्र कितनी होती है हमारी। हम जिंदगी में यूजुअली कहते हैं 70 साल 80 साल 100 साल जिएंगे। हमारे यहाँ यूजुअल सिस्टम है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है भारत देश के अंदर सोच के द्वारा। शादी हो गई यार, बच्चे हो गए, अब तो बुढ़े हो गए यार, ओ माय गॉड, हमें 70 साल में मरना पड़ता है। आज से मैं नया मंत्र दे रहा हूं, ये सोचो शादी हो गई, बच्चे हो गए यार, सर्टिफाइड हो गए, अब तो जवान हो गए, अब दोबारा से शुरू करेंगे पारी। यानी कि हम सिद्ध हो गए कि हम सही स्त्री या पूर्ण पुरुष थे कि हाँ भाई हम इस लायक हैं, तो जिंदगी दोबारा से शुरू करो। तो हमारा जीवन उम्र कितनी बनती है उस हिसाब से बताया था मैं। हम जब जीवन के पहले साल में होते हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, जीवन के पहले साल में पैदा होने से लेके 1 वर्ष पूरा होने तक हम पूर्ण 100% जिंदगी जीते हैं, 100%।
तो हमारी एज 100% होती है इसमें, ठीक है जी। उसके बाद हमारा दूसरा जीवन, दूसरा साल शुरू होता है। ये आया सेकंड बर्थ, सेकंड ईयर। अब इस 2 साल में हमने पहले 1 साल में 1 साल जिया था, अब 1 साल में 2 साल जी लिए। ध्यान से पकड़िएगा, पहले साल में पहला साल जिया था, दूसरे साल में दूसरा साल 1 साल था ना, उसमें 2 साल लगे हो गए, तो 2 साल जी लिए हम, 50% उम्र बढ़ गई। अब तीसरा साल आ गया, तीसरे साल में हमने 1 साल में 3 साल की जिंदगी जी है, तो 33% हो गया। 40 साल के जब हम हुए, चौथे साल में 25% जिंदगी जी। जब 40 साल के हुए तो हमने 20 साल की जिंदगी जी। एक्चुअली 20 साल के हुए हम, अंदाजे की बात हो रही है, जब 40 साल के हुए हम एक्चुअली 20 के हुए हैं। जो इंसान समझता है 40 साल में पुनः यौवन आता है उसे, 40 इज द नेचुरल 20। 40 साल के आदमी कंट्रोल्ड लस्टी होते हैं, फीमेल्स कंट्रोल्ड लस्टी होती हैं। पहले लस्ट होती है, डायमंड चाहिए रात दिन, बाइक चाहिए रात दिन, बच्चे पागल हो रहे हैं 20 साल के। जब 40 के होते हैं, बाइक चाहिए तो सही, देखता हूं, लेडी डायमंड चाहिए तो सही, पटाती हूं, देखती हूं हस्बैंड को कैसे सेट करना है, पैसे कहां से नहीं, जो भी हो, पॉइंट पकड़िए। एक्चुअली हम 20 साल के होते हैं जब 40 के होते हैं। जब हम 80वें साल पर होते हैं तो 1/80वां हिस्सा जीते हैं। बूढ़े कहां हो रहे हैं, हम सोच सोच के बूढ़े हो रहे हैं, फालतू में मर रहे हैं, क्यों बुढ़े हो रहे हो सोच सोच के, फालतू सोच सोच के मोटापा आ जाता है, क्लेश मचा मचा के दर्दें लोअर हिस्से में आ जाती हैं। थॉट, एक्सपीरियंस को काउंट करो, एक्सपीरियंस आपके थॉट को बदल देगा। कितना मजा है ना, दिमाग हमेशा कॉन्शियसनेस के कंट्रोल में, 84% ब्रेन की पावर में, यूं चलेगी जिंदगी, एक बूंद भी हमारे हाथ से स्लिप नहीं होगी। 40 की बॉडी नहीं हुई होती है, 40वां साल होता है। हम असल में 20 साल के होते हैं उस समय बॉडी की गति 20 इयर्स के जैसी होती है। इमोशनल लाइफ, फिजिकल सेक्सुअल लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है। मनी की लाइफ, पैसा कहां कैसे खर्चना संभालना, ये 40 पे पता चलता है। इसलिए 40 आराम आराम से हो, और होने के बाद मौज करो। लफड़ा यहां हमारे यार 40 के हो गए, बुढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए। अरे वो बॉडी के हुए, हमारे नहीं हुए। अब बॉडी बता रही है दिमाग को तो बुढ़े हैं, फिर दिमाग बॉडी को बता रहा, हाँ बुढ़े हैं, बॉडी बुढ़ी हो जाती है। आत्मा पे प्रेशर, आत्मा कहती है नहीं रहना इस बॉडी में। मुश्किल से कुड़ रो सारे टाइम पाल रही है, प्यार कर रही है, पुचकार रही है, मां की तरह दुलार रही है, पर हम कुड़े जा रहे हैं। कहती क्या है यार, मैंने कुछ मांगा नहीं, पलट के जिंदगी भर इस मनुष्य को पाल पोस रही हूं, और फिर ये सड़क उड़ रहा है, मैं क्या करूं इससे ज्यादा। बाप मां कहते हैं एक बच्चे के लिए कि बेटा इतना तेरे लिए कर दिया, तू एक्नॉलेज तो करना छोड़, उल्टा लात मार रहा है, हमें तेरे लिए क्या करें, चल जायदाद से बेदखल, जो बस चलता है। प्यार से बेदखल हो जाते हैं दो प्रेमी, जो बस चलता है। तो सोचिए कितना ज्यादा जरूरी है कि अपने एक्सपीरियंस गैदर करें, कष्ट आने दें और कष्टों को खूब जम के भोगें, क्योंकि वो हमें बूढ़ा नहीं होने देगा, वो शरीर को बूढ़ा नहीं होने देगा। आप यहां से माइंड ओवर बॉडी करेंगे, बॉडी से पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, जो 20 में नहीं कर सकते वो 40 में कर लेंगे। जो 40 वाले भी समझ जाते हैं कि अब 20 हुआ हूं, वो 60 में 30 के होते हैं। सोचिए क्या लुत्फ है जिंदगी का, मुफ्त में बूढ़े हो रहे हैं। एक्सपीरियंस ले लिए बुरे और रोना पिटना शुरू। बुरे नहीं है एक्सपीरियंस, बोलो अच्छा ये भी हुआ है, कैसी की तैसी, अब की बार समझ आ गया। जैसे ही समझ आ गया अगली बार थॉट ही नहीं आएगा, उसका थॉट नहीं आएगा, फीलिंग ही नहीं बनेगी, वो काम होगा ही नहीं। देखना कितना प्रेम है उस इंटेलिजेंस में जो हमें पाल पोस रही है, वो हमारे लिए सब कुछ बदल सकती है, हमारा जीवन बदल सकता है। हम बदल जाए थोड़ा सा और समझ लें कि हमें नहीं बदलना है। जिंदगी बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, हमें नहीं बदलना है। हम स्थिर बुद्धि रहेंगे, सत्य अपना अंदर ऑन रखेंगे, हर एक्सपीरियंस को जिएंगे। रो रहे हैं, चोट लगी, कष्ट आया, दुख है, लॉस है, कैचअप लेना नहीं भूलेंगे। तो भैया ये 40 इयर्स मेंटली 40 इयर्स है और फिजिकली 20 इयर्स। यस, फिजिकली 20 इयर्स है। हम एक्सपीरियंस हो रहे हैं ना, इवॉल्व कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में हमने एक्सपीरियंसेस नहीं लिए तो हम 60 साल के भी 20 साल के होते हैं कई बार। यहां से बटन ही ऑफ है,
लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिलीट नहीं हो रहा। ओ यार डिलीट करो, अच्छा भुला दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैं आत्मा की बात कर सकता हूं इसमें, लेकिन टाइम नहीं है कि आत्मा इस टाइम क्या बिहेव करती है, आत्मा मृत शरीर के बाद क्या बिहेव करती है, वो क्या महसूस करती है, ये नेक्स्ट टाइम लेंगे यदि याद दिलाते हैं आप, क्योंकि इससे कनेक्टेड टॉपिक है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा क्या कर रही है। पर समय के अभाव के कारण आज हम इसको पूर्ण करते हैं, डिटेलिंग अगली बार के लिए रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्लास पूर्ण करते हैं। आत्मा की उम्र होती है क्या? नमस्कार।